गिव सम नंबर्स की इस टाइप के क्लाइंट वगैरह है, उसका मैंने यहाँ से यहाँ लेकर गया, कितने टाइम काम किया, पहले वो 10 लाख रुपए कर रहा था, वो 80 लाख रुपए कर रहा है महीने का। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स पीपल जो है 80-90% वो बात करते हैं और 10% प्रोस्पेक्ट को बात करने देते हैं। यहाँ पे हमने वो चेंज कर दिया है, ट्विस्ट द नाइफ, राइट। अब क्या दर्द और बढ़ गया है। हाँ। जैसे उन्होंने कहा कि जहाँ दर्द ज्यादा है, इमरजेंसी ज्यादा है, जहाँ जिसको पता चला उसको कैंसर है, वो ट्रीटमेंट के लिए भागेगा, पैसे अरेंज करेगा, राइट। अभी भी हम डन नहीं है। अब इसके बाद यूजुअली इंडस्ट्री में लोग सीधा प्रेजेंटेशन में जाते हैं और क्लोज करते हैं। मैं यहाँ पे भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता। So someone who is watching this podcast, how can they know हाँ यार सेल्स इज अ करियर आई कैन गेट इनटू। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं यार। लेट्स आस्क हिम कि अनिकेत भैया आप क्या करते हो, कहाँ से हो, कैसे आप इस जर्नी में आए, कैसे आप इस प्रोफेशन में आए, एक बार बताओ। Sure. So hi guys, my name is Aniket Kumar, and like Ishan referred, we are running India's one of most successful sales closer company in India. The word sales closer we're using in, like basically in India, we majorly use the word sales professionals. But since we have learned it from West, the closer word is quite popular in West, and that's why we use the word sales closer. So basically, I got into sales since I left, basically finished my schooling, and since then I got into sales and marketing. And officially, like when I got into high ticket closing is something like where you close deals that are worth good amount, like typically like 50k to 1 lakh minimum to start with, right? And it goes beyond 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh, 25 lakh, right? Like that. So I got into sales closing majorly in 2019 when I met my now who's my co-founder Om Janakira, and before that I was in sales only. I have been doing sales since 2019 majorly, and towards the end of 2019 I met Om, and now we are running India's the only company that focuses entirely on building sales teams for coaches and e-learning companies, and we have been working with the top 1% in India. So that's what majorly we do, and of course we'll be talking further about it. Lovely यार, lovely। तो एक बारी ना मतलब आप ही की जर्नी में थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, बिकॉज सेल्स है ना, व्हाट आई फील, या मेरे लिए भी कैसे था कि नो वन पर्टिकुलरली थिंक्स कि यार आई वांट टू बी अ सेल्स पर्सन। मतलब हमारे दिमाग में ना एक देयर इज सो मच नेगेटिव एसोसिएशंस एसोसिएटेड विद सेल्स। यार वो तो सिर्फ बेचने आया, यार फोन काट दो, उससे बात ही नहीं करनी, राइट। तो कोई भी आदमी ना इसको एज अ प्राइमरी प्रोफेशन नहीं रखता, मेरी नजरों में, एटलीस्ट मेरे लिए नहीं था, अभी भी नहीं है। But I was just looking into things and somehow universe made sense and I got into sales. तो I think आपका भी कुछ ऐसा ही होगा। तो एक बार उसके बारे में बात करते हैं कि how did you get into sales and आपकी जर्नी कैसी रही, उससे पहले क्या कर रहे थे। I know you have a very interesting journey कि कैसे आपके कॉलेज के टाइम पे you made it work। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं and let's dive deep. Just to answer your first question, ईशान, जैसे आपने कहा कि सेल्स में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बिकॉज इंडिया में सेल्स का कुछ पिक्चर ऐसा सेट कर दिया गया है। एक सेल्स एक बहुत ही पुशी जॉब है, जहाँ पे आपको लोगों को पुश करना है वो करने के लिए जो शायद वो नहीं करना चाहते, राइट। लेकिन पिक्चर काफी डिफरेंट है। इट्स ऑल अबाउट अप्रोच। हमने इंडिया में देखा है कि अप्रोच यूजुअली आप किसी सेल्स पीपल से मिलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम लाइक दे ट्राई टू पुश यू इनटू बाइंग समथिंग, राइट। या ऑफ कोर्स सर, प्लीज ये ऑफर आया है, ये सेल निकल रखा है, जबरदस्ती फोन करके बात, राइट। एग्जैक्टली लाइक व्हेन इफ समबडी इज कॉलिंग यू और वो कॉल उठाते ही बोलते हैं आप ईशान बात कर रहे हैं। हाँ ईशान बात कर रहे हैं, ईशान, मैं अनिकेत कुमार बात कर रहा हूँ एबीसी कंपनी से। The time they say that, एक एक्टिवेट ऑप्शन हो जाती है आपके अंदर, रेजिस्टेंस से एक्टिवेट हो जाती है यार, ये कहीं ना कहीं सेल्स पर्सन का है। अच्छा ठीक है यार, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आराम से बात करता हूँ आपसे। Exactly. आपके सामने भी इवन व्हेन आई वाज गोइंग टू पिक यू अप, मेरे को एक कॉल आया था, इफ यू रिमेंबर, आई वाज ड्राइविंग, तो उस टाइम पे तो एक्चुअली मैं बिजी था, बट जैसे उसने बोला कि हाय दिस पर्सन डिसाइड फ्रॉम दिस कंपनी, मैंने कहा हां जी भैया मैं एक्चुअली में बिजी हूं, थोड़ी देर में बात करता हूं। एकदम एग्जैक्टली मेरा वही रिस्पांस। तो व्हाट यू आर सेइंग इज 100% ट्रू। आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट टू दैट। या इन फैक्ट नाउ दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द पिक्चर व्हिच मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस वुड हैव, इन फैक्ट द वर्ल्ड वुड हैव। बट हमारे यहाँ पे हम डिफरेंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं इसमें कि हमारी अप्रोच डिफरेंट है। हमारे साथ जो भी क्लोजर्स वर्क कर रहे हैं, दे आर लाइक नॉट नॉर्मल पीपल, दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेरी कंसल्टेटिव, और वो कोई छोटे मोटे क्रेडिट कार्ड नहीं बेच रहे हैं। दे आर सेलिंग टॉप 1% कोचेज एंड इन्फ्लुएंसर्स प्रोग्राम इन इंडिया। अभी ऐसे व्यक्ति से बात करने के लिए जब आप 1-2 लाख का कोर्स खरीद रहे हो तो उसे कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं खरीद रहा है, राइट। अभी आपको उससे बात करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड हाई टिकट क्लोजिंग, राइट। और मैंने कैसे वो स्टैंडर्ड प्राप्त किया, मैं आपको स्टोरी बताना चाहूंगा कि जैसे एग्जैक्टली लाइक 2018 में मैंने अपनी स्कूलिंग फिनिश करी और मैं 12th पास आउट करा। उसके बाद मेरा ध्यान बना कि मैं अकाउंटेंट बन जाता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने कॉमर्स वगैरह ली। सो टिपिकली यू गो ऑनलाइन एंड रिसर्च कैरियर इन कॉमर्स, राइट। तो आई केम अक्रॉस अ कोर्स कॉल्ड CMA,
है ना, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे अब इंडिया में CA CMA CS करने में 4 5 6 साल लग जाते हैं, Yes. यूएस में सिर्फ 2 एग्जाम देके मैं सर्टिफाइड सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकता था। तो मैंने सोचा यही एग्जाम दे देते हैं जो कि मैं इंडिया से दे सकता था, राइट। नाउ मैंने ऑनलाइन जाके चेक करा कि हाउ मच इट टेक्स, हाउ मच यू नीड टू पे टू बिकम अ CMA इन इंडिया, एंड एट दैट टाइम आई थिंक 2018 रफली डॉलर का कॉस्ट रहा होगा लाइक 75K, अराउंड 70-75K 2018 में। तो इट वाज समथिंग लाइक इंक्लूडिंग कोचिंग फीस एंड एग्जाम फीस एंड सर्टिफिकेशन, सब कुछ मिला के लाइक इट वाज रफली $2,000, है ना, 1.4 लाख। अब क्या होता है ना, अब तुम एक जवान हो जाओ, तुम जब 12th पास आउट करो तो मैंने शर्म आती है कई बार ना माता पिता से पैसे लेने में, घर वालों से नहीं ले ले यार, खुद कर रहे जो कर रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट आप ले भी लेते हो तो शर्म आती है ना, बुरा तो feel होता है यार। वो बुरा फील होता है, या एग्जैक्टली। सो अब वो मोमेंट मैं हिट कर चुका था, है ना। अब मैं जैसे कॉलेज भी जा रहा हूँ तो लाइक इट वाज कॉस्टिंग $100 to go up and down, right? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, फील नहीं, I was not feeling good to take that money, right? तो मैंने डिसाइड किया कि यार ये ना मैं अपने आप पे करूँगा। अच्छा, मैंने ऐसा डिसीजन लिया, you know, as they say, like the time you take decision is the time you start growing up, right? So I took that decision. मैंने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन मैंने सोचा यार ये अभी पैसे आएंगे कहाँ से? मैंने अपनी तरफ देखा, मैंने यार मैं स्टूडेंट हूँ, अभी 12th पास आउट करी है, फर्स्ट सेमेस्टर में somehow I got admission in DU, like in the last cut off. मैंने सोचा यार ये पैसे कहाँ से आएंगे, लाइक कोई मुझे ट्रस्ट भी क्यों करेगा, कोई मुझे पैसे देने को राजी भी हो जाए, बट मेरा इनकम सोर्स नहीं था उस टाइम, मैंने देगा कौन, राइट? एंड दैट्स द टाइम आई सेट डाउन इन फ्रंट ऑफ माय डेस्क, आई हैड लाइक अ नॉर्मल डेस्क एंड अ नोटबुक, so I read down, wrote down all the problems I was facing, at that time. Like my college was far, so I wanted to transfer my college, I needed money to do CMA, I wanted to start making money, सब कुछ लिख लिया, right? So as they say, once you write down your problem, you get the clarity, है ना? बोलते हैं 50% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है। So I wrote down the problem, फिर मैंने लिखा कि सॉल्यूशन क्या है इसका, है ना? तो सॉल्यूशन मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि यार मैं को CMA करना है, CMA करने के लिए मुझे चाहिए $2,000, 1.5 लाख के करीब, राइट? और 1.5 लाख मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को दूं, वो फीस पे करे और अपना ट्रेनिंग वगैरह का, प्रोग्राम का, स्टडी मटेरियल का, राइट? सो बेसिकली मुझे समझ में आया, मैंने डीप डाइव करा कि यार मुझे 1.5 लाख नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली चाहिए कोचिंग, स्टडी मटेरियल एंड एग्जाम में एंट्री, राइट? तो मैंने कहा हो सकता है एग्जाम के लिए क्या पता कुछ स्कॉलरशिप वगैरह कुछ हो, और कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ बातचीत हो रहा है, इफ आई एम कैन डू समथिंग फॉर देम, उनके लिए क्या, उन्हें सिर्फ लॉगिन एक्सेस देना ऑनलाइन क्लास का, इट डजंट रियली कॉस्ट देम एनीथिंग बिसाइड बुक, राइट? तो मैंने यही करा यार, मैंने कहा ये सॉल्यूशन अच्छा है, तो मैंने ऑनलाइन जाके चेक करा, मेरे को स्कॉलरशिप अवेलेबल है जो यूएस का जो इंस्टीट्यूट है वो अवार्ड करता है, मैंने अप्लाई करा, वो आ गई स्कॉलरशिप, एग्जाम फीस सेटल हो गई, बट स्टिल लाइक अभी 1 लाख कोचिंग वगैरह की फीस है ना। मैंने सोचा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है मेजरली उस टाइम पे 2018 में यूएस के कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, यहाँ पे 1-2 ही थे जो ऑपरेट कर रहे थे, तो मैंने इंडिया के और बेसिकली मैंने जो टॉप 5 जो यूएस के हैं उनको लिस्ट डाउन करा, और मैंने फर्स्ट को टारगेट करा, मैंने भेज दिया ईमेल, एंड आई रॉट अ वेरी रैंडम ईमेल, 2018 में कुछ खास इंग्लिश इतनी नहीं थी, कुछ पता नहीं, मैंने लिख दिया ईमेल लाइक आई एम अ कैरियर काउंसलर। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग में क्या कर रहे हैं, हमने छोटे-छोटे भाइयों को बता रहे हैं ये कर लो वो कर लो, बड़ी-बड़ी बातें कर देना, आई एम अ कैरियर काउंसलर, आई एम हेल्प, आई गाइड स्टूडेंट्स, आई वॉलंटियर एंड आई गाइड स्टूडेंट्स टू फाइंड देयर बेटर कैरियर. And I'm also part of Delhi University. That is a college, that's a university has 80 colleges. And those 80 colleges have different BCom programs. So it's a big network. है ना? And I have political connections. अभी हम अपने कॉलेज के नेता को जानते हैं. I have political connections. Yeah. तो मैंने अब देखो अमेरिकन को कितना समझ में आ रहा मुझे पता था, अब मैंने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिस्पांस बिकॉज़ मेरे पास 5 लोग हैं, मैंने कहा 5 को बोलूंगा कोई तो रिस्पॉन्ड करेगा, मैंने मस्ती में वो ईमेल लिख दिया एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिस्पांस, मैंने वो भेज दिया, राइट? एंड मैंने वेट करा, सुबह शाम को भेजा होगा लिख के, है ना? कल सुबह वेट करा, कोई रिस्पांस नहीं आया, शाम को चेक करा, कोई रिस्पांस नहीं आया, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नेक्स्ट कंपनी पे जाते हैं ना, 24 आवर्स में इजीली रिस्पॉन्ड कर देते हैं अमेरिकंस एंड सब वर्किंग डे, व्हाई वुड दे वेट, तो मुझे कोई सोच रहा होगा यार ये कोई इंडिया का ऐसे ही ना समझ है, ऐसी ईमेल भेज दिया, ऐसे उन्हें बहुत ईमेल आते होंगे फ्री में मिलने के लिए, है ना? एंड इट एक्चुअली हैपेंस, अगले दिन शाम को जब मैं नेक्स्ट कंपनी पे जा रहा हूँ, ईमेल निकाल रहा हूँ एंड वो सब, उसी दौरान मुझे कॉल आता है एक +1 नंबर का, एंड दैट वाज कमिंग फ्रॉम समवेयर यूएस, ऑफ कोर्स +1 है ना, लेकिन मैं डर गया थोड़ा, उस टाइम पे मैं 2018 में एक्सप्लोर कर रहा हूँ इंटरनेट के अलग-अलग जोन्स, है ना, एक तरीके से, तो उसमें कुछ लिखा था न्यू जर्सी कुछ हेडक्वार्टर ऐसे, मैं डर गया यार, मैंने कहा ये यूएस हेडक्वार्टर्स मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, अच्छा, and then I picked up the phone, and the guy asked, can I speak to Mr. Kumar? अब मैं वहीं से डर गया, मैं यार speaking
Yeah, and then he says, yeah, Mr. Kumar, my name is ABC, whatever was his name is. He said, I just read your email and I'm interested in speaking to you. So tell me like how you can help us. अच्छा अच्छा okay, yeah, they are calling from them there, हाँ, right? हाँ, फिर उन्होंने एक्सप्लेन करा कि जो भी मतलब उस समय दिमाग में आया, मैंने कहा मैं फेसबुक ग्रुप्स का पार्ट हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हूँ, मैं कॉलेजेस में सेमिनार करता हूँ, कुछ भी बोलते हैं हाँ, हाँ, उस टाइम पे तो say बस anything. उस टाइम पे तो Because बस मुझे रिजल्ट पता चाहिए भाई. या मुझे पता था या तो I will make it here or I'll break it here, हाँ. right? So I said what all I could, and then he said, okay, Aniket, so just write down this in email what all you said and shoot me an email and we take it from there. मैं बैठा, मैंने email वगैरह लिख के वो पूरा शाम को भेज दिया. And then their things worked out. So this US company had a partner in India. अच्छा. And the company is headquartered in Mumbai, where they have 5-6 offices in India. हाँ. They connected me with their chief manager. अच्छा. हाँ, अब वहाँ से भाई मुझे फ्री कोर्स का एक्सेस वगैरह सब मिल गया, मुझे बुक्स सब आ गई, हाँ. फीस चली गई, है ना. अब वहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई यार, मतलब in order to become successful, you don't really need money actually. You need to be resourceful, right? हाथ पैर मार. वो चीज मुझे समझ में आ गई. And what all I did is actually sales. This is pure sales, right? Exactly. How you talk your way in, right? And you get other person what they want and you get what you want. Exactly. And nobody felt salesy in this And process. It's a win-win for each and every. Yeah, right. And I'm sitting at that time in Ghaziabad in a village where nobody even, I think, hardly speak English. My mom, dad, like they are 9th, 10th pass, right? And I'm doing the stuff that people are talking about me in US because of that email, right? So see what sort of difference you can make with just one skill, right? ये बस एक कम्युनिकेशन ही तो है यार, बात करनी आनी चाहिए, ढंग से बोलना आना चाहिए, सामने वाले को ये समझ आ रहा है कि उसका क्या फायदा है एंड उसके फायदे में तुम्हारा फायदा है. दैट इज सेल्स इन क्रक्स आई वुड से. Yeah, of course. भाई बाकी one thing I do in my podcast is I refine everything. I'd say I'll give breakdowns of lessons that I am learning with this conversation. Yes. तो कुछ चीजें जो मैंने अभी आपकी बात से सीखी. फर्स्ट, आपके अंदर ना एक जिद थी, एक खुद गर्जी थी कि भाई यार, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में के लड़कों में होती है ये चीज. True. यार हमारे को पता है हमारे घर वालों ने इतना अच्छा टाइम देखा नहीं है जी. एंड हर एक चीज हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. तो हमें वो रहता है कि यार क्या ही पैसे मांगूंगा यार, पापा कहाँ से ही लाएंगे, मम्मी कहाँ से ही लाएंगी, कहाँ से पेट काटेंगे लोग. तो हमारे अंदर वो अपने आप ही आदत है कि यार खुद काम करना है. तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और वही चीज है जो आगे बढ़ने में लोगों को सहायता देती है. सेकंड चीज जो फिगर्ड आउट इज कि आपको पैसे से ज्यादा रिसोर्सफुल होने की एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको एक वैल्यू एक्सचेंज बनाने की जरूरत है. Right. कि यार सामने वाले का क्या फायदा, मैं ऐसा उसको करवाऊं कि उसके थ्रू मेरा फायदा हो जाए. Right. So that is what you figured out at a very young age. Yeah. आप you were barely 19, maximum 20. Yeah, hardly 18, 19. हाँ, Yeah. तो उस टाइम पे आपको वो चीज समझ आ गई. That's very good. तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार एक तरीके से अंदर उम्मीद नहीं है कि सामने से रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन जस्ट बिकॉज अपना कर्म करना है भाई, खुद पीछे नहीं हो सकते. रात को सोते हुए सोचना है कि भाई खुद को शक्ल दिखानी है सुबह उठ करके. तो ये चीज होनी चाहिए कि हाँ यार मैंने अपना कर्म करा यार, मैं अपनी तरफ से पीछे नहीं हटा. तो वो चीज मुझे अच्छी लगी काफी कि यार एटलीस्ट लेट मी शूट माय शॉट ना. सामने वाले का है वो तो वो हाँ करते ना करता है, मैं तो अपनी तरफ से करूँ. तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी. एंड लास्टली दी वे यू कम्युनिकेटेड योर थिंग कि हाँ यार मेरे पास ना चीजें तो हैं बट हाउ शुड आई पुट इट अक्रॉस कि दैट सीम्स वैल्यूएबल. टेक्निकली कुछ भी नहीं था. कॉलेज में वो क्या नेता के वो जो नॉर्मल पार्टी वाली होते हैं उसको जानते हैं प्रेसिडेंट, वो तो भाई मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन हो गया. नॉर्मल कजन्स वगैरह को छोटा करियर काउंसलर. हाँ, तो करियर काउंसलर हो गए. तो वो दैट इज द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ टू पुट थिंग्स अक्रॉस दैट इट सीम्स वैल्यूएबल इवन इफ दे आर नॉट. उस टाइम पे नहीं थी, अब है. उस टाइम पे तो नहीं थी ना भाई. तो वो चीज दैट आई लाइक वेरी मच. तो इट्स गुड, काफी कुछ सीखने को मिला आपकी जर्नी से. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो वहां से फिर आप आगे बढ़े, वहां से आपका एडमिशन हो गया, आपको समझ आ गया कि यार एक बेसिक कम्युनिकेशन बनाना है मुझे, एक वैल्यू एक्सचेंज करूंगा तभी मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ. उसके बाद कैसे आगे बढ़े? एग्जैक्टली लाइक यू रेफर्ड इन दिस, राइट, कि कैसे बात को सामने रखना सुंदर तरीके से इज कम्युनिकेशन. और जब आप दूसरे पर्सन को वो चीज प्राप्त करा पाए जो वो करना चाहता है और आप वो प्राप्त कर ले जो आप करना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड सेल्स, राइट. एंड यहाँ पे जो मैंने बोला कि करियर काउंसलर, दिस इज कॉल्ड परसुएशन, राइट. कॉपी राइटिंग और परसुएशन, राइट. कैसे छोटी सी चीज को इस तरीके से आपने प्रेजेंट करा, सामने वाला बंदा जो है अट्रैक्ट हो रहा है, वो देख रहा है इसमें बेनिफिट है इस बंदे से इंटरेक्ट करने में, राइट. सो दैट्स व्हाट यू नो आई लर्नड एट दैट टाइम. नाउ उस कंपनी से इंटरेक्शन हो गया, बातचीत स्टार्ट हो गई. अभी नाउ दे मेड मी अ ब्रांड एम्बेसडर. They said you are the brand ambassador now in Delhi. And हम चाहते हैं आप प्रमोट करें. So we arranged seminars. We did like seminars in like nice top university those time.
Amity. We did a seminar in other places. We visited colleges like Jamia Millia. You know, Jamia Millia उस time पे top 5 rank कर रहा, top 10 में easily आता था BCom अच्छा colleges. है यार, MIT भी कौन सा Of course, I think top 10 में easily आज भी आता है. So we met their faculty, faculty like होते हैं ना HOD वगैरह. तो वहाँ से क्या हुआ ना, वहाँ से ना एक इन्फ्लुएंस बनना स्टार्ट हो गया. कनेक्शंस बन रहे हैं. Yeah, exactly. अब यहाँ पे मैं जो मैनेजर है वो वहाँ से मुंबई से आ रहे हैं, उनको मैं देख रहा हूँ किस तरीके से बात कर रहे हैं. मैं कुर्सी के इस तरफ बैठा हूँ और वो व्यक्ति बात कर रहे हैं. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. एंड ही वाज माय फर्स्ट बॉस, राइट. तो उस टाइम पे मैं मार्केटिंग कर रहा था, मैं लीड जनरेट कर रहा था, है ना, like through these connections and collaborations. और उन्होंने एक चीज और करी, उन्होंने कहा कि अब because we have a person in Delhi, उन्होंने Google Ads एक्टिवेट कर दी उस एरिया के लिए. अच्छा, लीड्स आने लगी बेसिकली. अब मुझे लीड्स आने स्टार्ट हो गई. हाँ. अब मुझे सेल्स तो नहीं आती थी उस टाइम, राइट. आई वाज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग, राइट. कॉल पे बात करना, हाय माय नेम इज अनिकेत कुमार, आई एम फ्रॉम दिस ABC कंपनी, राइट. एंड व्हाट वाज हैपनिंग इज लाइक ओवर द पीरियड ऑफ 3 months व्हेन दे स्टार्ट गिविंग मी लीड्स, मैंने कुछ 3 महीने के अंदर मैं स्कूल जा रहा हूँ सुबह, सॉरी कॉलेज जा रहा हूँ. मेरा कॉलेज बहुत दूर था, लाइक इट वाज ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली. तो 5-5:30 बजे उठ रहा हूँ मैं, फिर मैं 8 बजे का लेक्चर अटेंड कर पा रहा हूँ. मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, स्कूटी से पार्क कर रहा हूँ उसे मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो ले रहा हूँ, फिर मेट्रो वहां तक नहीं जाती तो उतरा, फिर बस ली, राइट. सो ऐसे ही सब चला. उसके बाद शाम को 5-6 बजे आ रहा हूँ मैं, हारा थका हुआ, और उसके बाद मैं कॉल्स डायल कर रहा हूँ, है ना. तो अब वो सब सिनेरियो हो रहा है, मैं सबसे बातें करे जा रहा हूँ, लेकिन एंड में मुझे लोग बोल रहे हैं ओके आई विल गेट बैक टू यू, ओह थैंक यू फॉर द इन्फो, आई एम नॉट लुकिंग फॉर इट नाउ बट आई विल गेट बैक टू यू, लेट मी थिंक अबाउट इट. और मुझे समझ में नहीं यार, मैं एग्जैक्टली जब वो ये चीजें कह रहे हैं मैं करूँ क्या, है ना. तो कुछ मैंने 100 लीड से बात करी उस दौरान. एक लीड अब 2-3 घंटे ले रही है मेरे, तो 3 महीने मुझे लग गए 100 लीड से बात करने में. They all were high quality lead coming from Google. That means they were looking to do the. हाँ, उनको तो चाहिए भाई, वो सर्च कर रहे हैं. But conversion is 1-2% in that industry. That manager side. तो मैं 2-3 डील्स क्लोज कर पाया, बट उस दौरान मुझे इनकम आनी स्टार्ट हो गई. They were giving me 10% of that 60K कोर्स, 1 लाख कोर्स, 2 लाख कोर्स. So मैंने पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए उस टाइम. कुछ डील क्लोज हो रही थी, बट मेहनत इतनी ज्यादा जा रही थी, है ना. तो लेकिन जब पैसे आए ना, मुझे लगा यार ये सही है, ये काम सही है ना. कॉलेज भी जा रहा हूँ, कमाई भी कर रहा हूँ, और प्रोफेशन भी तैयार हो रहा है, इन्फ्लुएंस तैयार हो रहा है, आई एम लर्निंग अ लॉट, राइट. और 3 महीने के बाद ना, क्योंकि कन्वर्जन इतना लो है ना, उस मैनेजर ने लीड्स बंद कर दिए, है ना. एंड देन आई रियलाइज के लीड्स बंद तो मेरी इनकम बंद, बिकॉज लीड्स इज इक्वल टू मनी, राइट. तो मैंने फिर क्या ठानी ना, मैंने कहा यार ये लीड्स नहीं देंगे ना, तो मैं खुद लीड्स जनरेट करूंगा. आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम पेज, आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू CA BCom students and doing my own copywriting. I started using Canva and stuff, started making creatives, copywriting, reaching out, stories. At that time Instagram reach out, I don't think there was information available even on YouTube in 2018. ये सब अब ऐसे एक्टिव हुआ है, राइट. तो ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं, तो देयर इज अ स्क्रिप्ट एंड स्टफ. उस टाइम पे कुछ नहीं थी, राइट. उस टाइम पे मैंने लीड्स जनरेट करने स्टार्ट कर दिए, एंड देन आई एम टेकिंग देम ऑन अ सेल्स कॉल. एंड देन in like I didn't say to that manager, but inside of me I said that you can stop giving me leads, but you cannot stop me. Yeah, so that was a time I realized कि मैं unstoppable हूँ, और मैं unstoppable बना सकता हूँ अपने आप को, right. Now you can see like I'm getting 10% in closing that deals, and it's a high ticket. This is exactly high ticket closing that I started doing, और मुझे जब तक नहीं पता था this is high ticket closing भी करता है. Yeah, right. उस टाइम पे तो बस ऐसी चीज है. मतलब वो कहीं ना वो खून चखने वाली बात होगी कि शेर ने खून चख लिया, तो वो एकदम ही उसको नशा चढ़ गया कि पैसा कमाना है भाई. अब मेरे को थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया मैंने, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है. एंड देन फिर वो लीड्स भी रुक गई. देन वो अंदर से अपने आप ही आने लग गया कि यार चल दिखाता हूँ इसको, यार इसने उंगली किससे करी है, इसको पंगा किससे लिया, मैं बताता हूँ. राइट, वो चीज आ गई. ठीक है, फिर वहां से थोड़ा बहुत पैसा कमाना स्टार्ट किया, तो वहां से कुछ डील्स क्लोज हुई आपकी. ऑफ कोर्स वो रीच आउट से तो नहीं हुई, बट मेरे को लीड्स काफी जनरेट हुए. मैं कोल्ड रीच आउट कर रहा हूँ, मुझे लीड्स को वार्म करना नहीं आता, उन्हें एजुकेट करना नहीं आता, डायरेक्ट आई एम टेकिंग देम ऑन कॉल. ये सब मुझे बाद में पता चला, लेकिन लीड्स काफी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था, राइट. बट आफ्टर अ व्हाइल इट डिडंट वर्क आउट विद दैट कंपनी, बिकॉज़ पहले मैं कन्वर्जन वहां पे नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे नहीं कर पाया, बट आई गिव देम बिजनेस, दे हेल्प मी गेट द कोचिंग, है ना. तो मैंने पे बैक करा उन्हें बाय क्लोजिंग डील्स, कोलैबोरेशन, सेमिनार्स, बट वो चीज वर्कआउट नहीं करी कुछ टाइम बाद. सो आई हैड टू ब्रेक दैट रिलेशनशिप, राइट. बट अब क्या हुआ था ना, मैं अकाउंटिंग परस्यू कर रहा था उस टाइम, है ना. मैंने जैसे बताया CMA का कोर्स, ऑनलाइन सेशंस आई एम टेकिंग. जब मैं ये सब कर रहा हूँ, मार्केटिंग, सेल्स कॉल्स एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे रियलाइज हुआ यार मैं अकाउंटेंट नहीं बनना चाहता. अच्छा. एक्चुअली आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मार्केटिंग, बिजनेस एंड सेल्स, right. So I shifted to marketing,
When I worked with few companies, I sort of got into a startup where they made me a partner. It didn't work out, and again, there's a World Marketing Summit happened in India. And, I think 2019 something, 2020, 2019. I was in the team and all of that. So काफी कुछ मैंने काम किया marketing, but then I realized like even marketing is not my calling. And इस टाइम पे आप साथ साथ अपना कोर्स वगैरह भी कर रहे हो? No, I dropped accounting at that time, CMA and all of that, because मुझे realize हुआ ये मेरे लिए बनाई है. हाँ, right. Now 2019 में सब इधर उधर कुछ एक्सप्लोर करने के बाद अब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया 2020, राइट? हाँ. तो जब मेरी बात क्या हुई ना, मुझे उस टाइम पे ना एक व्यक्ति का एक कॉल आया था, लाइक वेबिनार्स वगैरह बहुत चल रहे थे उस टाइम पे. तो मुझे 2019 में एक व्यक्ति का कॉल आया था, 2019 के बिगिनिंग में. आई अटेंडेड अ वेबिनार ऑन पब्लिक स्पीकिंग. द इन्फ्लुएंसर नेम वाज अमनदीप थिंड, और पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं सम ऑफ यू इफ यू नो हिम, राइट? तो उस टाइम पे एक व्यक्ति कॉल आया था, उसने बहुत प्रोफेशनली मुझसे बात करी कि आपने वेबिनार अटेंड करा. ही वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश. आई चेक्ड हिज WhatsApp DP, very professional suit and stuff, right? So I actually liked this process. I was like, wow, he's so professional. I didn't feel like it's a sales call. I felt like learning from him, Now, as I got to know him during lockdown, I started reading books. I read books like 10X Rule, Think and Grow Rich. I started exploring internet. Mindset पे काम करना. Yeah, exactly. And I got to know about Dan Lok, who was talking about high ticket closing, right? And then as I saw that he's talking about, his events and stuff, Dan Lok, right? कैसे वो सिखा रहा है. I saw this guy who called me has a HTC in his background, some banner, something. Like इसका कुछ connection है इस व्यक्ति से, है ना? Then in 2019 when I tried different things and all that sort of stuff, I think 2020 के beginning के around ही मैंने बात करी ओम से. I reached out to him asking for, like I had a word with you. I know you are a high ticket closer. I want to work with you. And then he just offered me, happened to offer me opportunity. He said, मैं आपको टेस्ट आउट करूंगा, कुछ लीड्स हैं, आपको बात करनी है इनसे. And what he did is he taught me something that is called high ticket closing approach, right? He came on a call. He said, I will do a sales role play with you. You play a prospect. I played a prospect. And then he entirely showed me the framework as a closer. तो ठीक है, आपने फिर वो सीखना स्टार्ट किया ओम भैया से. आपने उनसे पूरा का पूरा सीखा कि यार हाउ डू यू गेट पीपल ऑन अ कॉल, उनसे बात कैसे करनी है, उनको वार्म कैसे करना है, वैल्यू एक्सचेंज कैसे करना है, बेसिकली दैट दे एंड अप बाइंग योर प्रोडक्ट. वो आपने सीखा. फिर उसके बाद सो जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने सेल्स रोल प्ले करा, तो मैंने वो एंटायर कॉल जो है रिकॉर्ड कर ली, और उसके बाद मैंने दोबारा सुनी कई बार, और मैंने स्क्रिप्ट तैयार कर ली जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे. दैट फ्रेमवर्क वाज कॉल्ड हाई टिकट क्लोजिंग, जो उन्होंने डैन लॉक से सीखी, राइट? अब ये फ्रेमवर्क उन्होंने मुझे कुछ 10-12 लीड्स दी, उन्होंने कहा इन्हें कॉल करो, आप ये फ्रेमवर्क यूज करो. मैंने पढ़ा 2-3 बार और मैंने सीधा सेल्स कॉल स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट कॉल डायल, नो क्लोज. सेकंड कॉल, नो क्लोज. थर्ड कॉल somewhat interest showed. So मैंने उस टाइम में, मुझे लगता है 2 दिन के अंदर 5-7 लीड्स को डायल करा होगा. I got 2-3 closing out of it. Nice. And that was something like straight 50% conversion. Like 6-7 leads में तो तुम 2-3 convert कर दो, roughly 40 to 50% conversion. And I was shocked कि मैं जब 1 साल पहले मैं कॉल कर रहा था, है ना, 100 लीड से बात करी, 100 में मुश्किल से 2 आए यार. यहाँ पे 2 क्लोज हुए, 5-6 में से 7 में से 2 बंदे आ गए. 40-50% going from 1% to 50%. What differently I did do this time, right? तो अब मुझे समझ में आया कि यार ये फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, है ना? अगर मैं सिर्फ एक कॉल में इतना कुछ सीख गया, अगर मैं एक्चुअल में इसको सीख जाऊं, तो मेरा कन्वर्जन तो 100 भी जा सकता है ना? मैं तो टाइम वेस्टर को भी क्लोज कर सकता हूँ, है ना? मैं परसुएसिव इतना हो जाऊंगा, right? So then I closed him like 10-12 leads he gave me, and I closed some of them, 4-5 something, right? But then I realized कि यार ये यहाँ से वर्क कर रहा है. And then Om was impressed. Om wanted to test me out. अगर मैंने इसके अंदर थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, and मेरे को रिटर्न आया कि हाँ यार बंदे ने एक्चुअली में डेडिकेटेड नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग ना टाइम वेस्टर्स ही होते हैं. ज्यादातर लोगों से कॉल ही नहीं हो पाते हैं. वो सेल्स में आएंगे, उनको लगेगा स्टार्टिंग में चलो हो जाएगा, कर लेंगे. मेरे साथ भी कितना हुआ था. यू मोटिवेटेड मी सो मच कि भाई मेरे को डर लगता था, मेरे को फोन उठा के कॉल करने से मेरे को बहुत रेजिस्टेंस आती थी. हर थर्ड दिन में वी वर हैविंग सेम कन्वर्सेशन कि ईशान आगे बढ़ना तो करना पड़ेगा. ईशान गोल्स क्या है याद करो. ईशान अपने गोल्स को कॉपी में लिखो. तो somehow I came back to the track. वो वापस स्टार्ट हो गया. तो ही बेसिकली सॉ कि हाँ यार आदमी के अंदर मेहनत करने का जज्बा है. मैं अगर उसको 10-12 लीड्स दी तो बेसिकली जस्ट टेस्टिंग यू आउट ना, कि भाई देखता हूँ करता है कि नहीं करता. लेकिन एफर्ट डाला, रिजल्ट निकाला, देन ही वो भी इम्प्रेस हुए कि हाँ यार कुछ तो है, चलो और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं. वही बेसिक प्रिंसिपल है कि भाई धीरे धीरे करके सामने वाले का तुम विश्वास गेन करो, उसके बाद ढंग से काम करो उसके साथ. राइट.
फिर आपने उनका ट्रस्ट गेन किया, आपने उनके साथ काम किया, फिर आपने उनको बेसिकली यही बोला होगा कि यार मेरे को सिखाओ आप अच्छे से। Of course. So even today, if I give Ishan somebody 12 to 20 leads, I would not expect them to close. I would just look at their calls. कितनी quality call कर रहे हैं, क्योंकि work करना पड़ेगा उन पे, है ना? I knew that there are two things which is different here. One is me. You know, I saw myself as exceptional. Second thing is I saw that system as something to really learn from. Right? तो मैंने ओम को reach out करा और मैंने कहा like मुझे और सीखना है आपसे, ठीक है। है ना? तो ओम ने कुछ उस टाइम पे ट्रेनिंग स्टार्ट करी. He was teaching, he was giving like 2 sessions a week or something, right? उसने उस लेवल पे सिखाया कि मेरा जो कन्वर्जन है 50-60% तक आने लगा. When I'm taking calls and all, कुछ अगर मैं you know roughly like if I'm taking 20-30 calls in a month, I was closing 10, 8 something like that. So मेरा 30 to 50% कन्वर्जन आने लगा, right? अभी मैंने कहा इसे कन्वर्जन को और आगे लेके जाना, मुझे और पैसे कमाने. तो ही शायद देखो यार मैं इतना ही सिखा सकता था, है ना? मैंने भी सीखने के लिए एक गुरु से कोर्स करा है. So he suggested me a guru who had launched his course recently at that time. मैंने कहा तो आप इनसे सीखो. And I said yes. So I reached out to that man. I somehow figured out money. I borrowed the money and I bought his course. And that guy really took my sales skills to next level. So I went from 50% to 60%, 70%, 80%, and some days I had 90% conversion. You know, some weeks like 90, 95. Crazy numbers. Yeah, ऐसे का नहीं होता was. it is crazy. Yes. So that time I knew that I'm not born for small things, and it's not my ego that is speaking. You know, they say like all the people who did exceptional stuff in the world, they all accepted the fact that they are exceptional. You know, and this is a message to you if you are listening right now. आपको अपने आप को exceptional देखना पड़ेगा. अगर आप अपने आप को एक्सेप्शनल नहीं देखते हो तो आप अपने आप की बेइज्जती कर रहे हो. बिकॉज वी आर एक्सेप्शनल. इफ यू नो लाइक गॉड हैज क्रिएटेड अस, राइट, एंड वी आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर, मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएटर हैज एवर क्रिएटेड. इससे सुंदर क्रिएचर कभी बना ही नहीं. इसमें इंटेलिजेंस है, इसमें ताकत है, इसमें हिम्मत है. इसमें इतनी ताकत है कि जितने भी क्रिएचर अवेलेबल है वर्ल्ड में, ये सबको अपने कंट्रोल में ले लेता है. शेर को हंटर बजा के खड़ा कर देता है, हाथी को अपना गुलाम बना लेता है, और इन सब में इनसे ताकत भी ज्यादा है, राइट? तो इतना माहिर, इतनी शक्ति हमें दी हुई है, हम क्यों अपने आप को एक्सेप्ट ना करें? We are the top of the food chain and we have to rise to that level. Right. मुझे क्या दिखा आपकी इस पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर कि हर आदमी ना उसका ये डायलॉग नहीं होता कि यार आई एम एक्सेप्शनल. मेरा क्या डायलॉग है भाई कि मैं शेर आदमी हूँ, मैं राजा हूँ. मैं लिटरली आई कॉल्ड माई सेल्फ किंग ईशान मोस्ट ऑफ द टाइम. और मेरे जो समाचार करीबी आपने देखा ही था. तो व्हाई आई कॉल माई सेल्फ किंग ईशान इज बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू प्रूव माई सेल्फ कि भाई तू सही में है. अब सीन क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल बंदा इसको देख रहा है, वो खुद को ये चीज ज्यादातर लोग नहीं बोल पाएंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को प्रूव ही नहीं करा है कि यार मैंने कुछ उखाड़ा है लाइफ में. आप भी जिस लेवल से उठ के आए हो ना, आप कह सकते हो कि यार निकेत मेरी उम्र के लड़के तो ये नौकरियों में 25-30 हजार रुपए कमा रहे हैं मुश्किल से, दिन का 2-2 घंटे अप डाउन करते हैं, और मैं यहाँ लैपटॉप पे लेकर के बैठा हूँ तुम, एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम माई होम, फ्रॉम माई कंफर्ट, एंड स्टिल आई एम मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. उनकी पूरी फैमिली की कंबाइंड इनकम से ज्यादा आप एक बार कई बार कुछ कॉल से कुछ हफ्तों के अंदर निकाल सकते हो. तो व्हाई यू कैन से यू आर एक्सेप्शनल? बिकॉज यू हैव गिवन योरसेल्फ दैट सॉर्ट ऑफ प्रूफ कि हाँ भाई मैं एक्सेप्शनल हूँ, मैंने खुद को प्रूव करा है. लोग नहीं कर सकते. ये चीज मैं कितनों को समझाता हूँ कि भाई खुद को धीरे धीरे करके प्रूव करना स्टार्ट करो कि भाई तुम शेर हो, तुम बाप आदमी हो, तुम्हारे से ऊपर कोई नहीं है लाइफ के अंदर. मैं खुद को कई बार मेरे को भी होता है कि यार ईशान आज तो कुछ काम नहीं किया, तो तब ना खुद को किंग बोलने का मन नहीं करता मेरा, क्योंकि यार पता है मैंने आज कुछ उखाड़ा ही नहीं है यार. लेकिन फिर मैं कहता हूँ यार किंग कंडीशन में थोड़ा डिपेंड होता है. किंग तो किंग है, शेर तो शेर है. तो फिर मैं ढंग से उठता हूँ, फिर मैं काम करता हूँ थोड़ा बहुत, फिर मैं तसल्ली हो रही है कि हाँ यार आज तो कुछ करके सोए हैं, आज तो यार कुछ उखाड़ा है लाइफ में. तो वो चीज है. तो द रीजन वी आर एक्सेप्शनल, द रीजन यू कैन कॉल योरसेल्फ एक्सेप्शनल इज क्योंकि आपने खुद को प्रूव किया. लोग नहीं करते हैं. तो मैसेज शुड बी कि भाई खुद को प्रूव करो कि तुम बाप आदमी हो, तुम सबसे आगे जा रहे हो, तुम सबके टॉप लेवल पे हो, और एक्चुअली में उसको प्रूव करो, एक्चुअली में टॉप पे जाओ, तो अपने आप ही सेटिस्फेक्शन आ जाएगी. तो वो चीज है. बाकी आई वांटेड टू, मतलब अभी हमने आपकी जर्नी डिस्कस करी कि कैसे आप आगे बढ़े, कैसे आप ओम भैया को मिले, कैसे आपने फिर और ज्यादा ट्रेनिंग ली, अपने आप को अपस्किल किया. नाउ I want to deep dive with you on specifically sales. अब मतलब थोड़ा सा इसको sales master class टाइप का बनाते हैं. Okay. कि किस तरीके से someone who is starting out और someone who is already doing sales for themselves या फिर किसी और के प्रोडक्ट के लिए, वो कैसे फिगर आउट करें कि किस तरीके से सेल्स पे तुम नेविगेट करना है. लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज द बेसिक सेल्स प्रोसेस. एक सक्सेसफुल सेल्स प्रोसेस जो अच्छा कन्वर्ट करता है वो कैसा दिखता है, एंड देन लेट्स विल कंपेयर दैट विद थोड़ा जो नॉर्मल बेसिक से लोग ट्राई करते हैं. खुद कोई बंदा नया बंदा कहता है कि नहीं यार मैं तो सेल्स करता हूँ अपने लिए, तो वो किस
तरीके से करता है। तो एक अच्छा जो आप सिखाते हो अपने क्लोजर्स को, आप खुद भी यूज करते हो, वो क्या सेल्स प्रोसेस है, एक बार वो गो थ्रू कर दो। श्योर श्योर। सो मेजरली ईशान, जैसा आप जानते हैं, हम कोर्स, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, जो हमारी कंपनी वर्क करते हैं एक्सप्लोसिव क्लोजर, हम वर्क करते हैं कोचेस एंड ई लर्निंग कंपनीज के साथ, राइट। सो मेजरली वी सेल कोर्स, लेकिन जो सिस्टम है सेल्स का वो सेम है, चाहे आप कोर्स बेच रहे हैं, आप कार बेच रहे हैं, है ना, आप कुछ मेंबरशिप बेच रहे हैं, जो भी प्रोसेस सेम है, राइट। सो इन दिस सिनेरियो लेट्स टॉक अबाउट अ कोर्स, राइट। उस टाइम पे जब मैं सेल कर रहा था, मैं शुरू में जब मैंने सेल करना स्टार्ट करा, मैं सेल कर रहा था कैसे कोचेस, ई लर्निंग कंपनीज, कोर्स क्रिएटर्स जो ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं, कैसे वो मार्केटिंग कर सकते हैं अपने कोर्स की एंड गेट मोर सेल्स, जी, राइट। सो उस सिनेरियो में अगर हम देखेंगे, उस टाइम पे जो मैंने सीखा ओम से, उसके बाद मैंने एक और बड़े मेंटोर से सीखा, और उसके बाद मैंने और बड़े मेंटोर से सीखा, और इस दौरान क्या है, ये जो सब सिखा रहे थे ज्यादातर लोग वो सिखा रहे थे जो वेस्ट में वर्क कर रहे हैं। हाँ, और वेस्ट से सीख के यहाँ पे अपने इंडियन जो इंडिया मार्केट है उसमें हमने जब अप्लाई करा तो काफी लर्निंग उससे भी आई, राइट। और हमने जब सिस्टम स्केल करे, हमने बड़े बड़े छोटे छोटे क्लाइंट्स को बड़े बड़े लेवल पे लेके गए, उसके दौरान काफी लर्निंग हुई है। उस लर्निंग के बाद से मैंने कुछ 7 स्टेप प्रोसेस में इसको डिवाइड करा है, और वही हमारा सेल्स फ्रेमवर्क है जो हम यूज करते हैं क्लाइंट्स के लिए। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ इस फ्रेमवर्क को यूज करके हमने ओवर 1 करोड़ ऑफ कोर्सेज वी हैव ऑलरेडी सोल्ड, and you have been part of one of that team as well, right? Yeah, उस पे भी डिस्कस करेंगे कि मैं कैसे आपसे इंट्रोड्यूस हुआ एंड हाउ डिड यू पुट मी इनटू द सिस्टम। बट ठीक है, उस फ्रेमवर्क के थ्रू, right? So let's talk about the framework, guys, and I think if you are hearing me right now, you must take notes if you're looking to learn sales. तो हम जो है प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कनेक्टिंग से जी। और अगर हाई टिकट है या फिर ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लीड एजुकेटेड नहीं है, रॉ लीड है, तो इस प्रोसेस को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। बट इन दिस सिनेरियो लेट्स टॉक अबाउट द 7 स्टेप प्रोसेस इन अ सिंगल कॉल। सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास एक वार्म लीड है जिसने आपकी एड देख ली है और आपके बारे में थोड़ा बहुत जानती है। उस लीड को आप कॉल पे लेके आ रहे हैं, राइट। चाहे आप फोन कॉल कर रहे हैं या आप जूम कॉल कर रहे हैं, काइंड ऑफ Right. लाइक एक वेबिनार वाला सिनेरियो लेके चलते हैं कि someone has watched your webinar or they have done some sort of discovery call with you, थोड़ा बहुत आपके बारे में जानते हैं, and then they are talking on a sales call, proper sales call आपके साथ। राइट। मैंने क्या देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक टाइम पे 100 कॉल्स करी बट 1% कन्वर्जन आया, राइट। वहाँ पे एजुकेशन नहीं हुई थी लीड्स की, राइट। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने एजुकेशन करी है, चाहे उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो देखी है आपकी, एक वेबिनार अटेंड करा है, या फिर आपके प्रोडक्ट का ब्रोशर पढ़ लिया है कॉल पे आने से पहले, बेसिक नॉलेज है। या और अगर ऐसा आप यू नहीं कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ हाईली कि आप करें, उन्हें एजुकेट करें, आप इससे पहले उनसे बात करें, राइट। अभी यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि वेबिनार देखा या कुछ कंटेंट कंज्यूम करके लीड हमारे साथ कॉल पे आई है, राइट। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कनेक्टिंग, राइट। जैसे मैंने कहा कि यू नो लाइक द टाइम यू स्टार्ट, हाय माय नेम इज सो एंड सो, people know in their mind के you know there is something called a pattern, right? एक पैटर्न सेम सेल्स कॉल्स पे आ रहा है, तो लोग जानते हैं सेल्स कॉल है, वो पैटर्न हम इंटरप्ट करते हैं कनेक्टिंग स्टेज में। लाइक यूजुअली आई स्टार्ट कॉल लाइक हाय इज इट ईशान, एंड यू विल से लाइक या आई एम ईशान, who's this? I say hi Ishan, I'm just calling you to say thanks to you. अच्छा, Yeah, and you'll be like yeah, thanks for what? Thanks to you for actually attending our webinar and spending that time. I just, you know, Mr. ABC or ABC company personally asked me to give you a call and say thanks to you. And you're like, yeah, happy, wow, किसने कॉल करी? ऐसे आज तक किसी बैंक ने कॉल करके थैंक यू बोला, और थैंक यू बोलते तो ना सेल्स ही हो जाता कि तुम्हें पता है यार कुछ चाह रहा है विष्णा, राइट। सो वहाँ पे हम पैटर्न इंटरप्ट कर देते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ स्क्रिप्ट, बट कनेक्टिंग या हम कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। अभी जब हमने कनेक्टिंग कर ली, नेक्स्ट वी गो टू हिज करंट स्टेट। हम पता करते हैं अभी ये बंदा कर क्या रहा है। सो लेट्स से लाइक आई सेड, हम सेल कर रहे हैं मार्केटिंग फॉर कोर्स क्रिएटर्स। अभी हमने हाय हेलो हो गया, है ना, थैंक यू बोल दिया, एंड वी आस्क्ड देम यू नो लाइक व्हाट ब्रॉट देम टू द कॉल, व्हाट मेड देम इंक्वायर विद अस, राइट। हाय हेलो कनेक्टिंग हो गई है, राइट। अभी करंट स्टेट में हम पूछते हैं वो कर क्या रहे हैं। कई बार लोग सीधा कॉल पे आते ही क्या करते हैं, वो चैलेंज सीधा पूछते हैं कि आप क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, है ना। हम और सीधा पिच करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। अभी कहाँ पे आपकी बिजनेस में आपको इशू आ रहा है, कहाँ पे वी कैन हेल्प यू, राइट। वहाँ पे इतना rapport ही नहीं बना है कि भाई आप सामने वाले को बोल सको। अगर मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आप फर्स्ट डेट पे गए हो एंड भाई मेरे से शादी कर ले यार, तो वो सीन तो चलेगा नहीं। आपको पहले इतना जानना पड़ेगा सामने वाले को, उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि तालमेल है कि नहीं है, उसके बाद ही आप वो चीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली आफ्टर कनेक्टिंग यू आर आइडेंटिफाई द करंट स्टेट कि हाँ भाई क्या कर रहा है, उसके बाद आगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा मेन ये है ईशान कि हम ना यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट। टिपिकली मैंने देखा यूजुअली आई हैव लाइक नाउ on pan India level I've you know I've analyzed calls
like big e-learning companies हाँ, majorly to talk about. मैंने हर कंपनी में देखा कि 99% of the companies are not using a proper sales process, right? Reason being what they do is like they do connecting, they introduce themselves, उसके बाद straight pitch. अच्छा हम ऐसे आपकी help कर सकते हैं. okay. They're not This even is our interested in product. knowing them, हाँ, right? This is our solution. Like you Yeah. pitching part पे आ गए. Right? They wanna get straight into the pitch because they are interested in what I want, right? हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं कि एक बारी समझ तो नहीं व्यक्ति है कौन, क्या हम इसकी हेल्प कर भी सकते हैं. काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो कि यार एक्चुअली Right. में इसकी दिक्कत है क्या, दर्द कहाँ पे है आदमी को, तो मैं उसको दवा दे सकूं. Yeah, right. So to put it in a nutshell, Ishan, like current state हम पूछ रहे हैं अभी वो कर क्या रहा है. जैसे मार्केटिंग फॉर कोर्स स्टेट हम पूछ रहे हैं आप क्या सेल कर रहे हैं, क्या कोर्स है आपका, कितने टाइम से सेल कर रहे हैं, राइट? अच्छा. अभी हमें पता लगा इसका करंट स्टेट ये है, राइट? कई बार इससे पता लगा कितना एक्सपीरियंस है बंदे का, आपको पता होगा इंडस्ट्री में कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, राइट? फिर हम पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो हम पूछते हैं लाइक यूजुअली टिपिकली दिस इज माय लाइन, राइट? अगर मैं हिंदी पूछ रहा हूँ तो आपसे पूछूंगा कि ईशान आपने मुझे बताया कि आप पिछले 5 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में है और आप अपना ये डाइट एंड एक्सरसाइज का कोर्स बेच रहे हैं, क्या आपको पसंद है जिस तरीके से अभी आपका बिजनेस चल रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन यार, सामने वाले तो गलती बताएगा ही. ऑफ कोर्स, हाँ, राइट. सो दे से लाइक नहीं यार मतलब ठीक ठाक है, ओके ओके चल रहा है, ओके ओके, लाइक व्हाट डू यू मीन? अभी यहाँ से वो पेन अपना बयान करना स्टार्ट करता है, राइट? यार नीड्स नहीं आ रही है, हाँ. हाई टिकट नहीं हो पा रहा है, ये लोग आते हैं 1 महीने कंसल्टिंग लेके चले जाते हैं. यस, तो उस तरीके से डीप डाउन इन पेन. ट्रू. बट आई फील एक वो भी तो सिनेरियो रहता है कि जहाँ पे लेट्स सपोज मैं कोच हूँ, आपने मेरे से पूछा है सवाल, तब उससे हाँ यार सब बढ़िया चल रहा है, एकदम मजे में सब कुछ. तो अभी क्या है दोस्तों, हमने कनेक्टिंग कर लिया, हमने करंट स्टेट कर लिया, नाउ वी टॉकिंग प्रॉब्लम फाइंडिंग. हाँ. यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो सिर्फ प्रॉब्लम ना बताए, अपना पेन बताए. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड पेन, राइट? प्रॉब्लम क्या है, लीड्स नहीं आ रही जैसे ईशान ने कहा. पेन क्या है, लीड्स क्यों नहीं आ रही, और मार्केटिंग अच्छी नहीं है. मार्केटिंग अच्छी नहीं है, मार्केटिंग अच्छी क्यों नहीं है? और बिकॉज दे आर नॉट मार्केटिंग, दे आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स. अच्छा आप एफर्ट्स पुश नहीं कर रहे, उससे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सर पैसे नहीं आ रहे, लॉस इनकर हो रहा है, और इसका आप पे पर्सनली कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है? Yeah, so we start getting into pain. सर फैमिली में से I'll clarify ये चीज. दिस इज अ वेरी गुड ब्रेक थ्रू, तो मतलब सबको मिलनी चाहिए. प्रॉब्लम क्या है भाई कि सिर्फ मार्केटिंग काम नहीं कर रही है या लीड्स नहीं आ रही है, सरफेस लेवल स्टफ. पेन इज समथिंग डीपर, जो उसको पर्सनल लाइफ में या पर्सनली कैसे इफेक्ट कर रहा है, कि उसके इमोशंस कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट सेम थिंग. राइट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉब्लम एंड अ True. पेन. एग्जैक्टली. तो वी हैव टू गो प्रॉब्लम वाले सॉल्यूशन के अंदर, हमारे को एकदम पेन फाइंड करना है कि उसको पर्सनल लाइफ में उसको कहाँ पे पिंच हो रहा है, या काइंड ऑफ उसकी इमोशंस कैसे रेगुलेट हो रही है उसकी वजह से. दैट इज आवर गोल. Yeah, you're right actually. Thanks for putting it this way, Ishan. कि जो पेन है वो क्या पर्सनल लाइफ में कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, राइट? यूजुअली पीपल टॉक अबाउट सरफेस लेवल, कि बुखार हो रहा है, लेकिन अगर आप डीप डाइव जाओ तो है ना, पर्सनली कैसा फील कर रहे हैं, एनर्जी नहीं है, हिल नहीं पा रहे, काम नहीं हो रहा है. एग्जैक्टली. ठीक है, अंडरस्टूड. सो that's what the pain is, right? हम प्रॉब्लम फाइंडिंग में हमने पेन पता कर लिया, हमें पता है ये बिजनेस में ये से प्रॉब्लम है और उसके वजह से ये इम्पैक्ट इसकी लाइफ में पड़ रहा है, राइट? नाउ दैट्स नॉट इनफ. ये तो उसका पेन है, उसके डिजायर्स क्या है, इच्छाएं क्या है मन में, है ना, अचीव क्या करना चाहता हूँ, जाना कहाँ पे है, राइट? क्योंकि आप किसी की समस्या पसंद समझ लें, अच्छी बात है, लेकिन वो जाना कहाँ चाहता है ना? जैसे आप अगर जैसे हमने फिटनेस की बात करी है ना, फिटनेस वो बोलेगा वेट लॉस करना चाहता है, वेट लॉस इज गुड, बट डिजायर क्या है, मैं एक सुंदर व्यक्ति दिखना चाहता हूँ, मैं एक फिट आदमी दिखना चाहता हूँ, राइट? सो 2 चीजें आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए अगर आप सामने वाले को क्लोज करना चाहते हो, राइट? हम जाते हैं फिर डिजायर से, हम पूछते हैं लोग एग्जैक्टली आप डिजायर लाइफ कैसी चाहते हैं, कितने पैसे आप जनरेट करना चाहते हैं कोर्स बेच के, अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं मिरर में, है ना, जब आप अगर फिटनेस इन केस वी आर सेलिंग अ फिटनेस कोर्स, तो डिजायर्स की बात कर ली, राइट? सो अभी हमारा कनेक्टिंग हो गया, करंट स्टेट हो गया, प्रॉब्लम एंड डिजायर्ड स्टेट. गैप बन गया बेसिकली कि भाई यहाँ पे खड़ा हूँ एंड दर्द में हूँ, यहाँ जाना है, पता नहीं कैसे जाना है, राइट? तो ये बेसिकली एक गैप फिल हो गया कि भाई अब हमारे पास एक वर्क करने के लिए है कि भाई तू तो खड़े हुआ इतने टाइम से, अब मैं तेरी हेल्प करता हूँ कि इसको वहां तक कैसे जाना है. अब हम गेसिंग किए आगे, फिर गो इनटू ये सॉल्यूशन कैसे निकालना है उसका. दैट इज योर नेक्स्ट पार्ट, राइट? बट क्या ना ये चीजें, हालांकि इतना भी आप अगर आप अभी तक सेल्स कॉल करते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन में पिच करते हैं, ये 4 चीजें भी आप इंप्लीमेंट कर लें तो आपकी सेल्स कॉल की क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव हो रहेगी, आपके कन्वर्जन इंक्रीज हो सकते हैं. लेकिन हम चाहते हैं एक्सेप्शनल रिजल्ट्स, राइट? तो हम क्या करते हैं, अभी हम फील करते हैं ये भी इनफ नहीं है. ओके, हम अब जानना चाहते हैं कि क्या होगा अगर आप इस पे वर्क ना करें तो. ठीक है, कि बेसिकली भाई दर्द तो मतलब आदमी ना यूजुअली अपने पेन के अंदर कंफर्टेबल हो जाता है. आपको कभी कभार नोटिस हर एक की लाइफ में होता है, बट अलग अलग स्पेक्ट्रम्स या अलग अलग फील्ड्स के अंदर, अलग अलग एरियाज के अंदर होता है. उससे जैसे कोई बंदा है, उसको
पेट में दर्द हो रहा है तो अब तो सम एक्सटेंड ना वो पेट में दर्द होगा ना उसको रोज, तो उसको आदत पड़ रही है, वो सह लेगा। किसी दिन बिल्कुल तेज होगा ना तब जाकर के वो कहेगा कि चल यार आप डॉक्टर के पास चलते हैं, दवाई लेके आते हैं। yes तो वो चीज है कि यू आर, अभी भी वो आदमी बैठा ही हुआ है, वो अपनी करंट स्टेट में है। आफ्टर क्रिएटिंग दैट गैप, आफ्टर क्रिएटिंग दैट बेसिकली व्हाट्स द राइट वर्ड, उनकी लाइफ में बेसिकली आपने एक वो बना दिया, हिंदी में भी वर्ड नहीं आ रहा, जो भी है ट्राई टू अंडरस्टैंड, भाई एक उनकी लाइफ में गैप बना दिया कि भाई ये तुम्हें चाहिए है। एंड उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस पे जा रहे हैं कि भाई अब क्या होगा कि अगर ये भी नहीं मिलता तो तुम्हारी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगी। तो वो बिल्कुल ही Right. डीप एकदम सुई एकदम छाती में गड़ रहेगी उसकी। exactly तो दैट्स व्हाट यू आर एमिंग फॉर। अभी आप देख रहे हैं ईशान कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं, बिकॉज ईशान हैज बीन लाइक वन ऑफ माय वेरी फेवरेट I won't say favorite, right? ये फेवरेट वाली Yeah, हरकतें नहीं yeah. थी मेरी। Exactly. So, but he has learned under us in inside our company. He has worked with one of the client. Yep. And definitely इन्होंने एक contribution कर पाया, but eventually he figured out कि sales is not his game and he had to move forward. But जो उन्होंने sales जो चीजें आज सीखी हैं, आज ये business कर रहे हैं, आज भी यूज करते हैं और वो that is going long way. भाई मैं कल ही बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग टू भैया मेरे जो नोन है, Yeah. तो उनको मैंने बताया कि कल आने वाले निकेत भैया, कहते क्या करते हैं भाई, मैंने कहा सेल्स के अंदर है, कहते तेरे पास तो सारे बंदे बातों को खाते हैं। मैंने कहा मैं भी तो बातों को ही खाता हूँ भाई, मेरे पास है ही क्या। और दुनिया में है ही वही यार, अगर आपको ढंग से बात करनी नहीं आती, क्योंकि आपके पास जितना मर्जी पैसा है वो वेस्ट है, लिटरली वेस्ट है। किसके साथ खर्चोगे भाई? यू कैन नॉट गो एंड गेट अ गर्ल, यू कैन नॉट गो एंड मेक फ्रेंड्स, यू कैन नॉट गो एंड गेट बिजनेस कनेक्शंस इफ यू डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट बेसिकली। Yeah, right. तो सारे आदमी बातों को खाते हैं, बट ये है कि हम लोग थोड़ा ज्यादा बातों को खाते हैं। Exactly. अच्छा यहाँ पे जैसे इन्होंने बातों की बात करी, हम यहाँ पे यही एक मेजर डिफरेंस है एक सेल्स क्लोजर में और एक सेल्स प्रोफेशनल में, एक सेल्स रैप में, कि सेल्स रैप जो है बातें बहुत करते हैं ना, बहुत बोलते हैं घंटे कॉल में, 80% वही बोलते हैं और तभी लूज करते हैं, बिकॉज जितना आप बोलते हो उतना आप अथॉरिटी लूज करते हैं। आप कभी फिल्मों में देखे अथॉरिटीज को, अगर आपने गॉडफादर मूवी देखी है, आपने गॉडफादर में गॉडफादर एंड में बोलता है, जब बोलता है तो दैट्स द फाइनल डिसीजन कि बस मेरी खंबा गड़ गया। राइट। सो अथॉरिटी जो है दे स्पीक लेस, यू कैन लुक एट ऑल द अथॉरिटीज इन द वर्ल्ड हु हैज डन एक्सेप्शनल स्टफ, दे आर नॉट टू टॉकेटिव, जब हम यही करते हैं, जहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स पीपल जो है 80-90% वो बात करते हैं और 10% प्रोस्पेक्ट को बात करने देते हैं। यहाँ पे हमने वो चेंज कर दिया है, यहाँ पे 80% प्रोस्पेक्ट बात करता है, सिर्फ 20% हम बात करते हैं, 10 to 20%। That was a mistake I was doing very much। या इन्हें मेरे को करेक्ट किया था कि ईशान तू इतना बोल क्यों रहा है। जब आपने मेरा रोल प्ले किया था और मेरी रिकॉर्डिंग सुनी थी जब मैं एकदम नया आया था, तो ये बोले कि यार तू इतनी क्या बात हो गई, कहीं भागा जा रहा है सामने वाला, इतना क्यों बात कर रहा है, आराम से रह, उससे पूछ तो सही कि उसकी एक्चुअली में है क्या, वेयर इज द पेन। फिर यू बेसिकली टॉट मी द एंटायर प्रोसेस। उस टाइम पे तो इट वाजंट इवन दिस मच डिफाइंड एज वेल, तब तो बना ही रहे थे आप ये सारा, बट तब भी आपने मेरे को काफी कुछ ढंग से सिखाया था, समझाया था। दैट वाज वन ऑफ माय मेजर लर्निंग। ये मेरी अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आई टॉक टू मच, तो वो चीज है। बट ये अगेन लेट्स कंटिन्यू, लेट्स गो बैक टू दैट मेन कि आप कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर है अभी। एग्जैक्टली। सो हम क्या अभी कॉन्सिक्वेंस पे हैं, तो दैट इज स्टेप 5, right? We did connecting, we did current state, problem finding, desired, and that step 5 is consequence. अच्छा, अब ये सब अगर प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करते अपने लिए और आप कंटिन्यू करते हैं ऐसा फील करना कि आप फैमिली को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ को लिव नहीं कर पा रहे हैं, अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहे, अगर ये सब ऐसा ही चलता रहे, चला जाए, 1 महीना बीत जाए, 3 महीने बीत जाए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो फिर क्या होगा कि लाइफ में, है ना? तो ऐसे ही मैंने रिसेंटली एक व्यक्ति से पूछा, राइट, आई वाज सेलिंग अ बिजनेस प्रोग्राम फॉर वन ऑफ आवर क्लाइंट, राइट, उसने बोला कि उसकी लाइफ में सब कुछ टूट जाएगा, सब छूट जाएगा। अच्छा, हाँ, मैंने पूछा क्या मतलब है इसका, क्या था, उसके पिताजी ऑलरेडी डिप्रेशन में, तो पता नहीं क्या क्या होगा, राइट। अब देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस जनरेट हो गया उसके माइंड में। कॉन्सिक्वेंस यानी कि क्या होगा अगर वो सॉल्व ना करे। हिंदी में शायद हम शब्द अभी सही सर्च नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो अभी जब कॉन्सिक्वेंस माइंड में लोगों को पता चल जाता है ना कि अगर मैं नहीं वर्क करूंगा इस पे तो ऐसा होगा। जैसे एक मोटे व्यक्ति से आप बोले कि अगर आप वेट लॉस नहीं करते हैं, आप अच्छे नहीं दिखते हैं और आप कंटिन्यू ऐसे फील करते हैं कि लड़कियां टेंशन नहीं दे रही हैं, और आपने कहा कि आपको लगता है कि हो सकता है शादी भी ना हो पाए, अच्छा रिश्ता ना मिल पाए, और ऐसा एक्चुअल में हो जाता है। हाँ, बिल्कुल होता है। तो फिर आप कैसा फील करेंगे? he'll say like he will get into depression, है ना, राइट? They basically know कि लाइन पे क्या है, what they have to lose, then yes, कि क्या उनकी लाइफ से
जाने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंड कितना ज्यादा डीप होगा वो इफ दे डोंट डू समथिंग क्विकली अबाउट इट। आई एम गेसिंग ये सब कुछ आप अर्जेंसी के लिए कर रहे हो कि टू बेसिकली मतलब आदमी जब चाकू किसी को मारता है तो ऐसे वो गड़ाता है उसके अंदर, तो बेसिकली हम चाकू गड़ा रहे हैं कि हमने पहले मार दिया है, पेन आइडेंटिफाई कर दिया है कि भाई कहाँ पे क्या दर्द है, क्या होने वाला है, कॉन्सिक्वेंसेस के साथ हम एकदम उसको बिल्कुल ही फील करा रहे हैं कि हाँ कुछ तो है, मतलब क्या बिल्कुल फील कर पेन अपना एकदम डीप चलेगा। Yeah, Ishan is giving the example that I taught in the training, if you remember, right? I said like twist the knife, right? बूट कैंप में Yeah, exactly. Twist the knife, right? अब क्या दर्द और बढ़ गया है। जैसे उन्होंने कहा कि जहाँ दर्द ज्यादा है, अर्जेंसी ज्यादा है, जहाँ जिसको पता चला उसको कैंसर है, वो ट्रीटमेंट के लिए भागेगा, पैसे अरेंज करेगा, राइट? तो कॉन्सिक्वेंस अभी भी हम डन नहीं है। अब इसके बाद यूजुअली इंडस्ट्री में लोग सीधा प्रेजेंटेशन में जाते हैं और क्लोज करते हैं। मैं यहाँ पे भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता। अच्छा, मैं इसके बाद लेता हूँ कमिटमेंट। अब ये सारा आपने बता दिया कि कॉन्सिक्वेंस हुआ तो ये होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा। फिर मैं पूछता हूँ क्या अब आप रेडी हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए? अभी एकदम ताजा ताजा घाव पड़ा है, तो दर्द में है, वो कहेगा कि हाँ यार डॉक्टर के पास लेके चलो, वो वाला सीन एकदम। राइट, इट्स लाइक जैसा आपने बोला ताजा ताजा घाव है। सो आई आस्क्ड देम लाइक डू यू वांट टू लिव नाउ? Yeah, I want to live. But can you take those actions that will allow you to live, right? Yeah, I'm ready for that. And जब वो बोलते हैं ना छोटी आवाज में, yeah, मैं कर सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा यार तुम। नहीं, मैं कर सकता हूँ, मुझे तेज बोल के दिखाओ, क्या तुम वाकई में कर सकते हो? Yeah, of course, Aniket, I can do it, you know. Can you? Yeah, I can do it, you know, like अब चाहे व्यक्ति सामने बैठा हो, yeah, exactly, चाहे व्यक्ति 10 साल का हो, 25 साल का हो, 50 साल का हो। एक एडवांटेज मेरे को ये भी मिला है कि मैं 24-25 साल का उन्हें नहीं लगा उस समय भी, है ना, राइट? तो मैं कंट्रोल ले पा रहा था क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछ रहा था, अथॉरिटी था उनके सामने, और लोग चिल्ला रहे थे यस अनिकेत आई कैन डू इट। अभी इस मोड में जब हम है ना लोगों को सेट कर दो, ये वो टाइम है जहाँ पे आप वो वाला मोमेंट क्रिएट करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस स्टेज पे खड़े कह रहे हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या तुम रेडी हो उसके? मुझे अभी भी अंदर से एकदम एक फीलिंग से आई कि हाँ यार, मतलब जब आपने चीखने वाली बात करी देखो वो सीन याद आ गया यार। वो कौन सी मूवी है कि नहीं, पूरी का जो होता है ना, हाउ इज द जोश, हाय सर, ओह या एग्जैक्टली वो सीन मेरे दिमाग में याद आया कि हमारे को वही क्रिएट करना है, बट उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होने वाला है कि उसने एक बार कमिट कर दिया कि हाँ भाई मैं करने को राजी हूँ, हाँ राजी हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आया यार, राजी है, बिल्कुल राजी हूँ भाई, बिल्कुल राजी हूँ, तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल उसकी कमिटमेंट हो गई कि हाँ यार अब तो मुझे करना ही करना है। ट्रू, exactly. It's good. I used to think, मतलब अब तो मैं सेल्स में नहीं हूँ, पहले I was taking commitment after the offer presentation. अब जब भी मैं कुछ करूँगा सेल्स वगैरह में तो I'll make sure कि I take commitment beforehand only. क्योंकि अब अगर एक आदमी ने कुछ बोल दिया अपने मुंह से कि हाँ भाई मैं ये चीज करने वाला हूँ, उसके बाद वो चीज नहीं करता ना, तो वो अपने आप ही इम्पोस्टर सा फील होता है, तो अपनी खाली जुबान रखने के लिए वो आदमी कर देता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मेरे को भी नई चीज सीखने को मिली। ट्रू, राइट, सो एग्जैक्टली राइट। अभी देखा क्या, अभी हमने सॉल्यूशन प्रेजेंट भी नहीं करा है, हाँ, लेकिन हमने ऑलरेडी सेल कर दिया है प्रोस्पेक्ट को, यहाँ पे सॉफ्ट क्लोज ले लिया, सॉफ्ट क्लोज हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि विद योर परमिशन ईशान, now I would like to talk about how we can help you if you come and work with us, right? If you are the prospect, right? अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उनको प्रोग्राम बारे, और उसके बाद that is the final 7 step is present and close, right? यहाँ पे present करके हम कर रहे हैं close, and that's where we close the deal. We present and we ask like, does that make sense to you? Yes. Can you commit? Can you take out 1 hour every day to work on yourself? Yes. Okay, cool. Then probably usually we go for the next step from here. Here's the link. You can sign up and we can begin today. And then they pay, right? And if you notice in this entire process, do you feel like this process, this profession is something like selling credit cards, being a sales? कुछ push ही नहीं है, right? Think pushy at all. In fact, you being a hero for them. Yeah. Help करिए यार, मतलब जो आदमी अपनी प्रॉब्लम में कितने महीनों से कितने सालों से पड़ा हुआ है, कई लोग होते हैं कि इनसे आप बात करते हो ये लोग कितने सालों से सेम सिचुएशन में है, और उस आदमी को रियलाइज कराना कि भाई अगर तू ऐसे ही पड़ा रहेगा तो तू ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो तेरी लाइफ सिर्फ वर्स्ट ही हो रही है, तेरी सिचुएशन सिर्फ बेकार ही हो रही है, तू और ज्यादा खड्डे में गिरी जा रहा है। एंड उसके बाद वो आदमी कह रहा है कि हाँ यार चल ठीक है, अब मैं चेंज करने को राजी हूँ, अब मैं आगे बढ़ने को राजी हूँ। एंड देन बिकॉज somehow our offer is the same कि हाँ यार मेरे ऑफर के थ्रू तेरे को हेल्प हो सकती है, then we can collaborate with each other, we can find a way to add value in each other's life, you by giving me money, I by giving you the skill that you are looking for, right? So that is the synergy that people are looking for, जो लोगों को नहीं मिलती है यार। क्रेडिट कार्ड से कितनों का भला भी होता है, ज्यादातर का तो घर ही डूबता है क्योंकि यूज करना नहीं आता, लेकिन कितनों का भला भी होता है। मेरा धंधा ही क्रेडिट कार्ड पे चलता है भाई, मेरे पूरे एड अकाउंट पूरे सर्विस से कनेक्टेड है, मेरे को चाहिए और ज्यादा, मेरे को और ज्यादा लिमिट चाहिए,
मेरे को कोई बंदा ढंग से बात करके समझाते ना, मैं अचानक से ले लेता हूँ, ठीक है भाई करवा दे। बट जो जिस तरीके से वो अप्रोच करते ना, मैं पेट्रोल पंप पे भी होता हूँ, तेल डलवाने रुका हूँ, क्रेडिट कार्ड लेंगे, नहीं यार छोड़ो मेरे पास है पहले से, मैं बोल के आगे हो रहा। तो वही वाली चीज है, इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कुछ खुशी नहीं है। इनफैक्ट यू आर हेल्पिंग देम आउट, यू आर मेकिंग देम रियलाइज कि भाई लाइफ में आगे बढ़ा। ये इवन इफ वो मना भी करते हैं ना कि यार किसी रीजन से मेरे को आपके साथ काम नहीं करना, बैक ऑफ द माइंड उसके रहेगा कि यार अभी ये मेरे लिए एक अर्जेंट प्रॉब्लम बन गई है, somehow I have to solve this problem। That's the thing that you are aiming for। कि इवन इफ सामने वाला काम नहीं करता ना, पैसा नहीं देता, फिर भी यार उसके दिमाग में वो चीज हो जाए कि यार इस बंदे ने मेरी हेल्प तो करी है कहीं। दैट्स द थिंग जो मुझे इस जो न्यू एज सेल्स में बोलूंगा, राइट, तो उसके अंदर फर्क लगता है। लाइक ईशान साइड के अगर वो सेल्स क्लोज भी ना हो, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा कि जब सेल्स कॉल से एक व्यक्ति उतरता है उसके बाद भी वो यही सोच रहा होता है हुआ क्या था यार एक घंटे में, उसका पूरा लाइफ रिवाइंड कर दिया आपने, राइट। बट सो उसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा कि यहाँ से अब आप फॉलो अप करोगे, सो उसका बहुत एक रिजल्ट तगड़ा आता है। यहाँ से फॉलो अप से भी बहुत सेल्स आती है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। You told me even your numbers you showed me कि बॉस आपकी भी a good percentage of sales were coming from follow up, and आपका जो follow up process आपने डेवलप करा, आई थिंक वो नॉर्मल जो लोग करते हैं उससे तो बहुत ही अलग है, and काफी ज्यादा आई वुड से एडवांस। अब तो काफी लोगों ने आपसे एक्सपायर होकर के अपने बना करके पूरी ट्रेनिंग ही देखनी स्टार्ट कर दिया। तो एक बार ये अपना फॉलो अप प्रोसेस भी एक बार बताओ कि किस तरीके से आप करते हो। So follow up process something a lengthy training, Ishan, like you know I usually take 2 hours to teach that, but maybe in a 2 minute if I have to teach you, you know, अगर वो सेल्स कॉल इतने प्रोसेस के बाद कन्वर्ट नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है ना, उस कॉल के बाद भी you have to stay in the forefront of their mind, you know, like this is what my mentor taught me, you stay in the forefront of their mind। so इससे पहले सेल्स कॉल से उतर, अगर वो नहीं खरीद रहे हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर लिया, पूरा हार्डकोर कर लिया, बिकॉज नॉट ऑल द डील्स यू कैन क्लोज इवन इफ यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट, राइट। हम जानते हैं फॉलो अप से काम निकलता है, राइट, वी कैन स्टिल गेट अ लॉट ऑफ सेल्स फ्रॉम फॉलो अप। सो आई टेक अ कमिटमेंट फ्रॉम देम अगेन, आई से लाइक इट्स ओके ईशान, इफ यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन नाउ, I know you have a problem, let me help you, let me hold you accountable at least, okay। है ना, मैं चाहता हूँ आप वर्ल्ड में अब जाएं, एक्शंस लें, आप सेविंग करें, and when you are ready we'll work with you, right। और we put some date specifically, अगर व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं 2 महीने में रेडी हो जाऊंगा, we'll put a date, right। मैं बोलता हूँ मैं आपको अकाउंटेबल होल्ड करूंगा, मैं आपको कुछ कंटेंट ट्रेनिंग भेजूंगा, छोटी ट्रेनिंग बड़ी ट्रेनिंग, मैं चाहूंगा उससे देख के आप एक्शंस लें और मुझे अपने की टेक अवे शेयर करें, राइट। अभी क्या कर रहा हूँ ना, जो सेल्स कॉल से उतर गए ना वो, उसके बाद आई एम स्टिल स्टेइंग इन फोरफ्रंट ऑफ देयर माइंड, बिकॉज वंस द सेल्स कॉल इज डन आई पुट देम अ मैसेज, दिस इज व्हाट यू हैव एग्रीड, जस्ट रिप्लाई टू मी विद आई कमिट, सो दैट आई नो यू आर इन द राइट गेम, यू नो। जैसे आई कमिट, यस आई एम ऑल इन अनिकेत, गुड, एंड देन मे बी 2-3 days later I send them a quick text, you know, maybe with a video, a 5-minute video of that product, of that influencer, something that is talking about the problem and giving some quick tips, फिर से उनके सामने आ गए। yeah, so minimum a week में 1 touch जरूर करता हूँ। I suggest like you can do 1 to 2 touches in a week। और यहाँ पे कॉल करके ये नहीं कहना है कि सर अब आप रेडी हैं, आपने पैसे अरेंज करे, हम नहीं करने वाले कॉल, हम चाहते हैं परसुएड करें उन्हें, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या है, वीक में 2 टच पॉइंट्स कर रहा हूँ, राइट। अभी क्या हो रहा है, बार बार व्यक्ति मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है, उस प्रोडक्ट के, उस इन्फ्लुएंसर के बारे में सोच रहा है, उस सेल्स कॉल पे जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में सोच रहा है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है। एंड एज दे से, यू नो, लाइक आई से समथिंग like if you take a stone and you hammer it every day, today it won't break, tomorrow it won't, day 7 it may not break, but maybe 11th day it will start breaking, and eventually it will break, right। जैसे इवन जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, काफी सारी वीडियोस में भी आता है कि उसको आप पत्थर मारते रहो, हथौड़ा मारते रहो, कुछ उसको टस से मस नहीं होने वाला, आपको लगेगा नहीं कि कुछ हो रहा है, बट अचानक से क्या होता है, लास्ट में आपने एक पत्थर मारा एंड इतनी बड़ी चट्टान धमपुरी आदि हो गई बीच में से, राइट। एग्जैक्टली वो चीज है कि भाई यू आर जस्ट बिल्डिंग अपॉन ईच स्टेप, कि भाई पहले हमने सेल्स कॉल करी, पूरा उनको फील करवाया, वी टू कमिटमेंट, देन उसके बाद कमिटमेंट का मैसेज डाला, फिर ट्रेनिंग भेजी, फिर अगेन फॉलो, वी आर बिल्डिंग अपॉन ईच एंड एवरी, यस, एंड फाइनली सम डे माइट कि भाई अब टाइम आ गया कि व्हेन दे नो कि हाँ यार मेरे पास रिसोर्सेज आ गए हैं, कोई मनी प्रॉब्लम था तो जैसे ही मेरे पास पैसा आ गया, अब क्योंकि आपने उनके साथ पूरी जर्नी में साथ दिया है, क्योंकि आपने उनको इतनी वैल्यू दी है, दिल मिला कि हाँ यार मुझे इसको प्रेफरेंस देनी है रादर देन सम अदर कोड। एग्जैक्टली यहाँ पे सबसे बड़ी बात हो गई, रिलेशनशिप डेवलप हो गया, राइट। रिश्ते कैसे बनते हैं, दोस्ती कैसे बनती है, आज आपसे मिले, है ना, फिर दोबारा मिले, हफ्ते बाद कॉल करा, ईशान कैसा चल रहा है, सब कुछ सब बढ़िया, राइट। तुम बताओगे नहीं यार मम्मी की तबीयत खराब है, फिर मैं 3 दिन बाद, नेक्स्ट
नेक्स्ट वीक में बात करूंगा, हाय ईशान, हाउ इज योर मॉम नाउ, हाँ, एंड इट फील लाइक वाओ सो गुड, राइट? तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, राइट? और इससे क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब तुम हफ्ते में सिर्फ 30 मिनट निकाल लो, अपने सारे प्रोस्पेक्ट को मैसेजेस ईमेल भेज दो, मैसेजेस कर दो, कॉल कर दो, राइट? लेकिन इससे रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। अब 2 महीने बाद जब व्यक्ति देख रहा है कि ना उसके पास उसके भाई दोस्त थे, है ना, जब वो प्रॉब्लम में था, ना कोई ये, लेकिन ये व्यक्ति बार बार हेल्प कर रहा है और इसे कुछ नहीं चाहिए, इसने एक बार कॉल भी नहीं करा कि तुम खरीद लो। हाँ, तो वो जब लिवरेज होता है ना, वो बहुत तगड़ा लिवरेज होता है। ऐसे लोग हैं आज मेरे पास ईशान के, जो मैंने सेल्स कॉल पे, उन्होंने सेल्स कॉल करी, मुझसे खरीदा, एंड दे इनवाइट मी टू देयर प्लेस। इफ आई गो साउथ, आई डिड अ लॉट ऑफ क्लोजिंग इन साउथ, राइट? हाँ, I developed so many relationship because this is for pure persuasion and relationship building, you know? And I have a lot of like this network has helped me grow, you know? I Yeah. know यार, मैं मतलब अगर आपकी मेरी भी बात करो तो हम कैसे एकदम कनेक्ट हुए। I'll tell you, नाम ले लेता हूँ मैं उनका, कोई नहीं। Yeah. हिमांशु अग्रवाल जो है, मैंने पॉडकास्ट भी डाल रखा है सबसे पहले अपना। तो हिमांशु भैया का दिल्ली में मीटअप था, वो आई गेस उनका फर्स्ट एंड ओनली मीटअप था जो उन्होंने किया, एंड उस मीटअप में somehow I got invited, मैं वहाँ पहुंच गया, एंड वहाँ पे भैया भी आ रखे थे, एंड वहाँ पे मेरी उतनी हिमांशु भैया से बात नहीं हुई जितनी इनसे हो गई कि यार ढंग से बातचीत होगी, क्या कर रहे हो। तब भी मैं e-com में थोड़ा बहुत हाथ पैर मारा था, एंड थोड़ा बहुत मैं फिगर आउट स्टेज में था, एंड इट वाज नॉट वर्किंग फॉर मी, क्योंकि उस टाइम में तो बिल्कुल ही मतलब कुछ था ही नहीं, ना कोई सिखाने वाला था, ना पैसा था डालने के लिए, ना काम करने के लिए कुछ था। देन यू रिकमेंडेड मी कि यार मैं सेल्स के अंदर कुछ एजेंसी वगैरह बिल्ड कर रहा हूँ, तो मेरे पास आके काम करो यार, मेरे को तो बंदे की जरूरत है, सिखाऊंगा मैं पूरा आपको, एंड यू टॉप गुड एज वेल, तो मेरे को लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो। Yeah. तब मैं आपके पास कॉल वॉल हुई, आपने कॉल बैक किया, तो वहां से भी इवेंचुअली कनेक्टेड, एंड यू गिव मी एन ऑफर कि भाई इस ऑफर के ऊपर काम करो, इस Yes. इन्फ्लुएंसर के साथ काम करो, यू ट्रेन मी, जितनी प्रॉब्लम आती थी कॉल पे आकर के सॉल्व कर रहे हैं, ईशान ऐसे तो नहीं होगा, डेक्स से क्या बोल रहा है। मेरे को अभी भी हंसी आती है यार वो टाइम याद करके, क्योंकि मेरे में जो रेजिस्टेंस थी ना उस टाइम पे कॉलिंग करने की, इवन समटाइम्स अभी भी वो चीज मेरे साथ आगे आ जाती है कि मेरे पास कुछ चीजों की लीड्स वगैरह होती है जो मुझे अभी भी कॉल करनी होती है, तो अभी भी वो रेजिस्टेंस आ जाती है, बट एक बार वो फ्लो वापस आ जाता है ना, आई स्टिल गो थ्रू योर स्टफ ओनली, ईशान लिख ले, ईशान याद कर क्यों कर रहा है, Sure. जो बेसिक्स आपने मेरे को तब सिखाए थे मैं उसी के ऊपर आज भी चलता हूँ। Wow. तो फिर मैं सेल्स कॉल करता हूँ, और मेरी कुछ मिनट की सेल्स कॉल होती है यार मेरे तो, क्योंकि थोड़ा फिजिकल प्रोडक्ट है, अलग चीज है थोड़ी, Yeah. तो मेरे तो बहुत इजीली काम नहीं पड़ रहा था, तो मैं फिर वो करता हूँ, एंड फिर वो काइंड ऑफ मन के अंदर थैंक्स करता हूँ यार, चलो अच्छा है वो आदमी मिल गया, उसने सिखा दिया था मेरे को। जनरली ये चीज करता हूँ मैं भी। Wow. बट गोइंग बैक टू द पॉइंट कि आज भी मैं आपको एक थैंक्स भेजता हूँ अपने दिल में, आज भी मैं आपको थोड़े दिन में टेक्स्ट डाल देता हूँ, क्या हाल चाल भाई, सब ठीक चल रहा है। Yes. मैं कई बार हुआ है कि मैंने कितने क्लोजर्स आपके पास भेजे हैं, कितने मैंने कुछ 2-3 इन्फ्लुएंसर्स भी बीच में आपके पास भेजे थे कि यार इसको ऑफर है, इसको हेल्प चाहिए, तो रादर देन गोइंग टू समवन एल्स दे वर एक्चुअली गोइंग टू वन ऑफ योर कंपीटिटर्स, कि नहीं यार मेरा अपना बंदा है, तो क्यों उनके पास जा रहे हैं, इससे बात कर, कुछ होगा एटलीस्ट फिगर आउट हो जाएगा, नहीं पसंद आपको किसी और के पास चली जा। Yeah. तो वो चीज है कि बिकॉज वी हैव दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस लेवल ऑफ रिलेशनशिप, तो मेरी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस है की तरफ, फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा है। Thank you. तो वो चीज है यार, और आपके लिए भी मेरे को लगता है कि सेम चीज होगी कि यार, मतलब मैं आज के टाइम पे भी मुझे लगता है ना कि कुछ भी फेल हो गया, कुछ भी हो गया, तो अनिकेत भैया तो है यार, तो बोल देगा भैया सेल्स में कोई ऑफर दे दो। Big words, big words. Yeah, but what you're saying it actually making sense, right? That's what. Yeah. जेन्युइनली ये चीज मेरे दिमाग में थोड़े दिन पहले आई थी। हाँ. ईशान बना अभी, मतलब मैं कुछ बहुत दिग्गज नहीं हूँ, हाँ. मैं खुद बिल्डिंग स्टेज में हूँ, मैं अभी तो बाला की हूँ भाई, फिगर आउट करूँ चीजें, अगर फेल हो जाता है, कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी नेटवर्क नहीं है, कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, तो किन के पास जाएगा। तो जो 3-4 लोग थे ना टॉप मेरे एकदम, उनमें आपका नाम था कि यार इस आदमी के पास जाना है, ये कहीं ना कोई ऑफर पकड़ा देंगे, बाकी इतना तो तेरे को आता है कि तो फिगर आउट कर लेगा। तो वो चीज थी मेरे दिमाग में, तो वो यही तो है कि भाईचारा ही तो है, रिलेशनशिप ही तो है। Right. स्टार्टिंग में वो मनी मेकिंग था, लेकिन अब तो एक्चुअल में वो रिलेशनशिप उसी लेवल का है। Yeah. तो वो चीज है, एक काम करो, टेल अस अ स्टोरी, टेल अस अ हाईलाइट कि यार इस तरीके से सेल्स का जो ये रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला एस्पेक्ट है, इसने मेरे को रियल लाइफ में हेल्प किया। कोई एक ऐसी स्टोरी तो आपको भी लगता है कि यार ये तो थोड़ा खतरनाक चीज हो गई यार, ये तो किसी के साथ नहीं होता होगा यार, तो बढ़िया काम हो गया मेरे साथ। श्योर। तो जैसे मैंने बताया, सेम फॉलो अप सिस्टम सिर्फ मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं इसे इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, इसे रिफाइन कर चुका हूँ। ऐसे ही मैंने एक टाइम पे एक लेडी से बात करी थी जिसने एक नया कोर्स स्टार्ट करा था, राइट, एंड शी वांटेड टू लर्न मार्केटिंग फ्रॉम अस। हाँ, हमारा कोर्स उस टाइम पे जो मैं सेल करा था वो 17K का था,
total cash that people need to pay, right? So अब उनके पास 2,000 रुपए थे, सिर्फ 2,000 रुपए. So like, can you help? Like I was, of course, 2K में तो मैं तभी आपको दूंगा. There is no offer we have for you. I said, you start saving money and let's just keep in touch. You know, I can guide you, suggest you on small things, right? वहाँ पर relationship build कर रहे हैं. She's putting stories, something as a win. I'm congratulating her. Hey, congratulations on your win. You know. अच्छा. So relationship building हो रही है, right? I'm sending her some content. You know, like this can be helpful for you. हाँ. You know, this is one of the client who is actually little similar niche. I think you can just copy paste certain things from model there. कर लो थोड़ा सा. Yeah, right. It's like that relationship building हो रही है, and after a while, like I sort of paused it. You know. अच्छा. Although I say like when you start following up, like follow up from going from 1 week to 1 year, even before you decide to give up, you know. And sometimes you go beyond that, you know, if the deals are big size, right? But in this scenario, relationship build हो चुका है. अब मैं महीने 2 महीने में touch कर रहा हूँ, so that's still fine, right? Now because relationship has been built, the sales call is done, and interaction has been happening, even if it's happening once in a month, to you know, in 2 months once, right? And someday, out of the blue, she comes and she says that I bought the program, Aniket, and I want to thank you because you spoke to me. But I bought somebody else's program. अच्छा. Yeah, I'm like, why would you thank me when you're buying from somebody else, right? किसी और का माल ले रही है. Yeah, exactly. So I'm telling you that after the period where I stopped, paused the follow-up is, that's the time. Before that, I don't give up. That's the rule of my follow-up, never give up, you know. I don't give up that easily. But अब यहाँ पर उसने buy कर लिया तो मैं क्या ही करूँ? तो मैंने बहुत limited interaction करा. Now अब उसने कोर्स किसी का खरीद लिया है, उसने स्टार्ट कर दिया, उसने स्केल करना स्टार्ट कर दिया है. There is no scope. I felt like यहाँ से क्या ही चेंज होगा, right? But still like kept in touch. Once in a while, hi, hello, congratulations on your win. Because relationship एक बार डेवलप हो जाता है. जैसे अब आप और मैं हमने कुछ महीने एक साथ काम करा, right? उसके बाद आज इतने महीनों के बाद हम मिल रहे हैं, right? 2 साल हो गए. रिश्ता खत्म नहीं हुआ, right? Relationship once established, right? तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे अब ठीक है, रिश्ता बन गया है लेकिन बातचीत नहीं हो रही है. तो 1 महीना बीत गया, 2 महीना, 3 महीना, कॉल के बाद 4th, 5th, 6th मंथ में उसने आके मैसेज करा कि मैंने खरीद लिया किसी और का प्रोग्राम, है ना. 7th, 8th मंथ ऐसे ही टाइम पास हुआ और आई थिंक लाइक विद इन अराउंड 9th or 10th मंथ शी रीच्ड आउट टू मी, Aniket, I actually want to scale further, can you help? अच्छा. And at that time we had a high ticket launched. Now is the time. Get on the sales call with me. And you know the process is so strong, right? And in that sales call, I closed her to pay for a 1 lakh rupee course. At that time, I'm talking about 2019 around sort of thing, you know. अच्छा. 1 lakh उस टाइम पे तो 1 lakh was actually really high ticket. It was a proper high ticket. हाँ, अब तो सारे हर कोई 11 आकर के 1 lakh high ticket बेचेंगे, अब तो सारे यही करते हैं. But उस टाइम पे तो मतलब was really high ticket. It was a big deal. Yeah, closing that lady was a big deal. But now that happened because of relationship follow up and you know what we call the follow up funnel. You know. So now once that lady got converted, that I put it as a case study, and I still showcase in the follow-up course that even if they buy, you still don't stop, right? You still go on. And the lady who had 2K, she was not willing to pay even a 17K. I offered her कि आप 2 times में pay करिए, 8500 pay करिए. She even could pay 8500 and 9 months down the line around paid 1 lakh plus GST. Happens, yeah, like that. Very good story यार. मेरे दिमाग में मेरे भी कोई 1-2 आ रही है, but since this is not about me, अभी इसी के ऊपर बात करते हैं. Now अब ये सेल्स प्रोसेस मुझे आपका समझ आ गया. मुझे ये भी समझ आ गया कि फॉलो अप की वैल्यू क्या है, कि majority of the deals goes into the following process, follow process. Now let's talk about what makes someone a good salesperson versus someone a bad salesperson. कि क्या उसके ट्रेड्स है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी हैबिट्स है, या क्या उसका चाल डाल नजरिया है जो उसको एक अच्छा सेल्स पर्सन बनाते हैं. एंड समवन हु इज जस्ट आउट देयर ट्राइंग, जो रिजल्ट्स भी नहीं ला पा रहा है, वो एक्चुअली में एक काइंड ऑफ एक बैड सेल्स पर्सन. Right, sure. I think that's a good question. So I'll definitely answer you very practically, like what I'm saying today, because you know I hire a lot of closer sales professionals. I train them, coach them, and then take their skill level to next level and maximize their performance where they make money for themselves, they make money for our organization, right? तो जो मैंने exceptional sales talent देखे हैं, जो बहुत बेहतरीन वर्क करते हैं, कुछ चीजें मैंने कॉमन पाई है. they're like self driven, you know, they know like they wanna make more money, right? As they are self driven, they are also self development driven. तो जो लोग exceptional performance जिन्होंने मेरे साथ करी, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कोर्स जरूर खरीदा है, मैंने नोटिस करा. They all have bought some level of course, some level of training. इंडिपेंडेंट नहीं है वो, they are working on themselves. They are working. Yeah. खाली अगर ये मेरे को सिखाए ना सिखाए, मैं साथ साथ अपने ऊपर काम करी जा रहा हूँ. Right. खुद को तराश. Third thing that I saw common in them is that they are actually not looking to give up that early.
you know. Even if they're making less, they still go on consistently, and eventually they start getting bigger results, you know. Yeah, we all are on different journeys. Somebody get results quick, somebody take 6 months, you know. Yeah, so like that, right? Beside that, what I also see majorly today, like nowadays, it's not even really about approach, you know, it's about the attitude, you know, like the attitude that you bring on call, right? Like some people just give up, you know, the time you say like, let me get back to you, right? And I've seen there's a talent who continuously dials, and even if they hear no, they don't accept no as an answer. And they go on, and those are like really exceptional. I do have some of them, those exceptional people working with me, and I'm really grateful, you know. Beside that, there are also a lot more things that they are like, although they are into work, and they do travel as well. I've seen that. I categorize certain, you know, like I sat down once with my co-founder Om, and we wrote down these 10 qualities actually. They travel, you know, once in a while they go travel, even if once in a year, twice in a year, they go and travel. But I saw that was common in me. Like once in a while I do travel. Om travels. Our exceptional sales performers, they were traveling, you know, because they love to enjoy. At the same time, they make good money, and they travel, they enjoy, right? And their work ethics are good, like it's solid, you know. Like if they have committed to me that in case I'm gonna put 6 hours a day, they put 6 hours a day, you know. Now these are about like some of the good, you know, qualities of good sales closers, sales professionals, right? What makes somebody a bad sales professional is, now first starting with is like, they're looking what's in it for me. Yeah, in the beginning itself, before they get the opportunity, they're like, what really would I get? Yeah, they don't look at the long scope, the future scope. They look at the current scope. Whereas the good closer looks at the long scope. Okay, if I get to work with Aniket, he's running one of India's best sales closer companies, and he's working with top 1%. 1 year down the line, if I generate results for this man, I will have network first of all with top 1%. I myself probably will be in a space where I am coaching other people. I would be making money 6 figures, right? But that's what people see and they come, you know. Whereas other people, they're like, how much you gonna offer me as a salary, you know? And I do offer salary. I offer salary in, you know, depending upon offers, right? But what I do not do, like even if I offer salary, I've seen people like they're not performing well, you know, because they're very, you know, they're very self-thinking sort of person, you know. स्वार्थ है कि यार मेरे को क्या मिल रहा है. उनको basically they are trying to secure the spot कि भाई अगर मैं काम करूँ ना करूँ उतना तो आ ही रहेगा. Exactly. Now that's what happening in corporates. And that's why I'm not in the game of corporates. I can enter in corporate game if I want today, because the training, the exceptional results, the clients we have, the closers we have, if I enter in corporate, like I can change the game, right? But I don't want to play the corporate game, because that's where they're giving you the drug, the salary. It's fixed. It grow by 10%. Incentives like doesn't even make much difference, you know. आप 50-60 की सैलरी है, 5-6 हजार इंसेंटिव कमा रहे हो, 10,000. यहाँ पे, you know, like we make even 1 lakh in commissions, right? So that's the game we are playing, and that's the attitude I want, you know. So yeah, so they are very like, it's okay to think about yourself, but what is not okay is you didn't consider thinking about other person first. And that's what we do in the sales call also, right? Like you first think if we can help. If we can help, we'll close, right? So that's first thing that sort of not makes them not cool enough of a closer. Second thing is that they are actually not self-driven. They need motivation. External push. They need external push. It's okay to once in a while, you know, giving that push, giving that realization, helping them. But they need a push. They need somebody to ask them constantly, okay, have you put the KPI? Hey, have you hit your numbers? Someone to constantly keep their yeah, right. काम करा के नहीं करा. Exactly, right. Third thing that I would say is that they actually give up too early. You know, they start complaining, you know, like Aniket, I think it's about leads. Aniket, you know, this and that, you know, I think I need a change of account. Can you change my client, right? They give up too early. Blame game, right? Other than that, beside that, there are, you know, these are the people I completely avoid, because now I know, since I've recruited a lot of people, I've rejected a lot of people. So I know like these qualities, when I see, I do not hire them, you know. And next is they're never all in, you know. They're always into like, they're also doing something side by side, which is consuming their time. So they are never all in one game, you know. And these are the people who not really succeed. Yes. Okay. So this is my definition of good and bad. Yeah. Understood. So someone who is watching this podcast, how can they know if sales is something that they should look into or they should pay more attention to? Ki haan yaar, sales is a career I can get into. Okay. So who are the people who can look forward to becoming high ticket closer? Sales basically. Yeah. So anybody can become a closer as long as
they are looking to make more money. Secondly, they are open to talking to people and closing deal, making money, right? Thirdly, is they are looking to add value. They're looking to help people. They're looking to help people become a better version of themselves, right? So these three things I think anybody can find in them, even if they do not have. They can learn these things. They can adapt this mentality, right? But there are certain professions that for them it's a very easy entry. You know, like I was in a sort of a marketing role where I'm in business development and talking to people, right? So for me, it was easy entry getting into sales. You know, so people in like business development role or marketing roles where they're talking to people on a very professional level, they can get a very easy entry. They can get smoothly. They need to learn approach and they come and work with us. We have a lot of people who have joined us coming from business development profiles. The people who, of course, sales professional, it's easy. You know, they are already doing corporate sales. They come to us. We teach them the advanced level sales skills, and they start performing well, right? Thirdly, I have also hired a lot of affiliate marketers. You know, affiliate marketers who generate their own leads and they sell, they get on a sales call. They've learned sales, they've learned lead generation. So when I bring them to position, you know, when they work with us, they do not need to generate any lead. You know, which was probably consuming their 80% of time at that time, right? They don't need any lead. They get the commission, they get the base. You know, if you know, it depends upon client if you are offering a base or not, right? But majorly it's about like, you know, going without any limits on your income, right? And more than that, we provide very high quality warm leads that are easier to convert, you know. So it makes a very easy entry for a network marketer and affiliate marketer who are into direct sales. They get a very easy entry with us and we have a lot of exceptional results. I can talk about exceptional results, you know, people who have worked with us, right? And recently I've also seen that people who have been in profiles like project management, where they have been consulting teams, they have been talking to people, they have been sort of in a leadership position, they have the authority, they have done very well in sales. You know, so there are a couple of like people who get a very easy entry, but from them anybody can learn. I have a lot of students also. Like when you came to me, you were a student, right? And he learned and he did sales, and there are a lot of people like that. So anybody can get into sales, but you should only get into sales when you're hungry enough, when you have an intention to add value to other people's life, and you're looking to play a big game. Otherwise, you're not born for sales. You can rather find a traditional job and make money doing 9 to 5, you know. Yeah. So basically, कुछ base level traits हैं, and then there are some other kind of categories जहाँ से आप अगर आ रहे हो तो it's a little bit more, I won't say easier, but it's a better transition. Traits में क्या है भाई, आपके अंदर hunger होनी चाहिए, आपके अंदर learning ability होनी चाहिए कि हाँ यार आप सामने वाले से सीख पा रहे हो, आपके अंदर एक अंदर से आग होनी चाहिए कि यार मेरे को starting में अगर मेरे को rejection feel हुई तो मुझे give up नहीं करना. These are some of the main base level traits जो मुझे समझ आया. उसके अलावा then there are some industries जहाँ से if you are switching कि हाँ यार मैं इस काम के अंदर जाता हूँ, हाई टिकट क्लोजिंग में जाता हूँ, तो इट विल बी बेटर. फर्स्ट यार जो आप पहले से अगर थोड़ा बहुत बिजनेस डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट सेल्स वगैरह में हो, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस हो गया, इंटरैक्ट कैसे करते हैं वो सारा समझ आ गया. सेकंड इज कि यार आप अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग साइड में हो या नेटवर्क मार्केटिंग साइड में हो, तो वहाँ पे ये है कि यू आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ एरियाज. आपने एक बेस लेवल स्किल बना लिया कि यार लीड जनरेशन आ गया, बात करनी आ गई, थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया. देन what you are doing basically, you are focusing then कि आप सिर्फ sales करो, leads मैं आपको ला करके दूंगा. So that's why they are able to focus in and lock in more and able to make more money. Third जो profession आपने बोला थोड़ा business कहता है account management type करके roles, कि यार जहाँ पे you are keeping people accountable, you are constantly keeping them in touch and you are going them, like you are talking to them in such a way कि हाँ यार क्या चल रहा है, एक यारी दोस्ती, एक relationship बना रहे हैं, and then basically you are leveraging that into sales. You just mentioned कि आपके पास कुछ exceptional results हैं शो करने के लिए. Right. तो let's go into this thing. अभी इसी की बात हो रही है. If someone comes in, हर एक को कुछ motivation चाहिए होती है, हर एक को कुछ north star चाहिए होता है कि यार मैं इस goal की तरफ जा रहा हूँ, यार this is what I'm aiming for. तो tell us some very good results that you have in terms of closers. कि कोई बंदा आया आपके पास, आपके साथ join किया, and in some time how much money they were making. अब very sure उनको कोई ना कोई तकलीफ आई होगी, क्योंकि sales is not at all easy. Rejection face करना हर किसी के बस की बात नहीं होती. So how did they overcome that thing? उसके अलावा फिर what were some things that made them successful? Particularly जो आपने उनके traits देखी या कुछ चीजें आपने notice करी कि हाँ इस आदमी के अंदर ये चीज थी, which helped them get success into sales. कुछ results share करो. Surely, I think talking about success case studies, one of the success case study is sitting in front of us only. You know, Ishan of
course have learnt with from us and have worked with us. I think at that time, since he was not able to give full time, he was still managing to make like 25-30K. And then as he learned, somewhere through the network, he found another opportunity with one of our ex-clients. Of course, we don't want to name him. And there you were making like 50-60K at that time, right? And now today he's into business, where he's doing business, he's doing e-com and stuff, right? So these sales skills are life skills. This is a life skill. Yeah. Yeah. So it actually takes you longer because you learn the communication, you learn how to, make your way in. Like while we are talking about Ishan, the team that Ishan was in when he was working with me, there was a girl named Muskan, if you remember. Muskan, yeah. Right? So Muskan was somewhere from very like some Varanasi place. हाँ. उससे भी कुछ 50-60-100 किलोमीटर दूर कोई गांव है. अच्छा. She was living over there, right? She was part of a family of a culture where like girls are not allowed to work. They better make you work in the kitchen than they let you work outside or study. For that matter, she also had to quit pursuing the idea of becoming a doctor. She did biology and all in studies in 12th. Okay. But वो doctor का भी neat का idea she had to drop, right? Okay. Now, when she came to me, she was in affiliate marketing. Once like I keep on, getting on sales calls, evaluating, and of course, exceptional salespeople, I directly hire them, right? So like that, she was affiliate marketer. She was generating leads, putting reels and all. She reached out to me. I showed as an interested prospect in her program, that she was selling somebody else's program. And she did the sales call with me. Now I liked her, approach, like how she's asking questions, she's connecting with me, she's trying to understand the problem, she's understanding the desire. I was like, wow, this is actually a good sales talent, I made her an offer. And she got converted and she joined our team. At that time when Ishan was, working, like Ishan was sort of full time, even at that time. Like sometimes he was full time, sometimes he was part time. Mainly part time. Yeah. कई बार मैं full time भी होता. Right. I was figuring things out. Yeah, and in the same team, Muskan was there. She came after you, I think, and now she was able to give just 3-4 hours. Okay, but what was happening is, and she was not able to attend the sales trainings that I was giving to Ishan and other teammates for that particular client. वो sales training भी attend नहीं कर पा रही थी क्योंकि उस time she is doing home chores, घर के काम कर रही है, मम्मी calls पे नहीं आने देती, live कैमरे पे नहीं बैठने देंगी. She was belonging to, of course, you can understand now, they are not allowed to be on a, the screen on the camera. Now you can understand which community I'm talking about, right? So now these things were happening with her, and she couldn't understand and couldn't get the training from me properly. So what she was doing is, in the night she was calling me like 9:30 when I'm getting free at 10 p.m. and she was doing sales role play with me. Okay. And she's telling me ke Aniket ye problem hai. She was calling me bhaiya and all, like you guys call, right? Ye problem hai, ise kaise handle kare? And I was doing objection handling with her. The best part is, like, she has been like one of the best students I had. I can tell you, she's not the best student because she generated results. She's the best student because she implemented what I taught, right? So at the time she's practicing with me, she's taking notes, and then she's implementing. Like that, she actually got the one-on-one attention when she's calling me late evening, right? At that time, Ishan was there in team. There was one more guy in the team, and there was Muskan just working 3 hours, and she was a top closer even at that time, where these guys were generating maybe like 2 lakh, 1 lakh, 1.5 lakh, selling just a 5K or 3K course, right? So generating like 2 lakh, 2.5 lakh. So she was a top closer at that time, and she was actually making a good money, really decent money. And there's a time came when she started going from 25K to 35K, 45K, 50K, that sort of level she started hitting as she started growing, right? After a while, she actually got into depression and all, and she couldn't continue working with us, and we had to let her go. After a break, she again got back into sales. Now, it's not with us. She's outside working, and she worked her way up. Recently, I connected with her. I think it's been like now 2 years down the line, 2.5 years, since she came and worked with us and all of that 2 years. Today, she is making easily 1.5 to 2 lakh a month, and that's the result she's able to generate. And in fact, she's just not a sales closer anymore. She's leading a sales team of an influencer. Okay. Yeah, and she's training other people, and she's telling me, Aniket, like there are a lot of companies reaching out to me to train. They're asking, can you train my team? Can you do this? She's getting outside projects that she's right now not taking because she's so busy in making money with that current offer, right? Easily making 1.5 to 2 lakh. Now that's the power of sales. In 2 years, a kid who just have 3 hours doing home chores and all of that, now sitting, working from the comfort of her home, working full time and making 2 lakh a month, that's what sales does to you. And that's just one case study, I'm very sure आपके पास और भी काफी सारी होंगी ऐसी case studies. Of course, yeah, we can just talk because we have a limited period. I can talk about one more, like 1 or 2 more. Like we have somebody
named Raja Lakshmi. You know, now when she came to us, you know her, right? She attended my boot camp, the training that we did. Ishan also attended that training, and she was part of that training. And she came out of that training as a student, you know. And she was working with someone. And then, of course, when she attended our boot camp, she got persuaded to work with us. And she have been working successfully as a project manager, making six-figure money, have been consistent, have been loyal to her team, and 2 years she has generated exceptional results. I think her last paycheck was something around 1 lakh. Okay, working just 3 to 4 hours a day around, you know, while doing a full-time job. Now this month itself, she have switched full-time. Okay. The person who was making six-figure in corporate and working 3-4 hours, you know, making 1 lakh. Now wonder if she goes 8 hours, how much money she can make, because she can give attention, she can take more sales calls, she can work on higher ticket prices. Yep. And she can actually do a lot more. So that's another case study. How person quitting a successful job where she's already making a lot more money, Yeah. but seeing so much of potential in this, she have quit and say, you know, that job, project manager job, and working full time with us. Similarly, we have one more, you know, sales talent who recently joined us, you know, some months back, and he was telling me his story, you know, how he got into closing and all. Currently, he's closing a 3 lakh ticket with us. And his average out is easily, like he was telling me, like somewhere like 2 lakh a month he makes. Yeah. और पूरा year का वो बता रहा था, last 1 year का easy like 24 lakh he has made. Yeah, in commissions 1 year. Lovely. Yeah. So there is basically no end to money. कितना पैसा आ सकता है, कोई cap ही नहीं है, because you are earning what you are hunting. तो सिर्फ आपकी भूख के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली कि यार आप कितना पैसा कमा सकते हैं. Because I remember, I won't say the numbers, but हाँ यार, even you know, even I was on my peak in sales, तो मैंने भी कितना पैसा कमाया, तो I know कि हाँ यार पैसा तो बहुत है sales में यार. Of course, there's a lot of money. And basically आपको कोई overhead नहीं है. Overhead क्या है? एक फोन तो चाहिए, एक लैपटॉप तो चाहिए, एक अच्छा वाईफाई चाहिए. तो ऐसा कुछ overhead नहीं है, तो खर्चे इतना है नहीं, इनकम अच्छी है. तो that's why I personally like sales कि यार आपको कुछ मेंटेन नहीं करना है. You just have to focus on becoming the best person, best skilled person. डिलीवरी किसी और की है क्योंकि प्रोडक्ट किसी और का है. लीड्स किसी और को लानी है क्योंकि प्रोडक्ट उसका है. उसने एजेंसी हायर करके जो भी पर्पस है वो आपको वार्म लीड्स ला करके दे रहा है. यू आर द पर्सन जिसको वार्म टू उसको हॉट एकदम कन्वर्ट करके देना है. तो because of your skill the needle actually moves. That's why you are getting paid. तो वो चीज़ मुझे पर्सनली, दैट्स व्हाई आई लाइक सेल्स कि भाई मुझे ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है, मुझे बस जा करके अपने काम के अंदर अच्छा होना है भाई. Right. I should be the best at sales. I should be the best at helping people out and vision what their future would be like. And उसके बाद अपने आप ही will move forward. Right. तो बहुत सही. Now, if someone is getting someone new is getting into sales, what are some realistic expectations कि उनकी journey कैसी हो सकती है? How, because you are training, you are constantly hiring new sales people, and आपको पता है कि किस तरीके से उनको एक अच्छी जर्नी कैसे नेविगेट करानी है. कुछ लोग होते हैं आते ही ट्रेनिंग पे डाल देते हैं, कुछ लोग होते हैं पहले उनको थोड़ा टाइम रोकते हैं, टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई ये कुछ लीड्स ले, देख किस तरीके से तू कॉल्स कर रहा है. कुछ लोग होते हैं स्टार्टिंग में काम ही नहीं देते कि बस क्योंकि उनके पास है नहीं, कुछ भी है. तो सबकी अपनी अप्रोच होती है. सो व्हाट्स योर अप्रोच एंड हाउ डू यू सी कि हाँ यार एक अच्छा सेल्स पर्सन या एक अच्छी सेल्स जर्नी कैसी रहेगी फॉर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट? But completely depends, Ishan, on the person, like, you know, because you have been into sales, right? But अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप अगर सेल्स में थोड़े भी एक्सपीरियंस्ड हैं, राइट, द वे आई एम डूइंग हायरिंग इज ऑन 2 लेवल. लेवल 1 इज अगर आप सेल्स कर रहे हैं या फिर फ्रेशर हैं, आपके कम्युनिकेशन अच्छे हैं, आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं, बट आप में शायद उतनी अथॉरिटी अभी नहीं है, एक इतना वो नहीं है कि लाइक आई सी some X factor in you, right? So those, they start with level 1 where they are selling courses like, you know, 15K, 16K, 25K, 50K, right? Like that. But of course, usually with them, we do have a base plus commission plus bonuses. Typically those people, like right now, the current, you know, the client that recently I made a new team for my new client, and like the sort of offer that they are selling, if they do good, the good people will be making anywhere between like 1 lakh plus in the level 1 itself. If they perform like average, where they generate just 10 sales, 15 sales, 10 sales even, they will be making 50-60K totality, right? If they do go exceptional, they generate like 15 to 20 sales, which is very doable when I'm giving you unlimited leads. I told them, you tell me how many leads you need, and in fact, like to that particular team, each closer I'm saying like I will give you 1,000. I'll give you 1,000 leads in a month. That too warm, attended webinar. If you need more, I can give you more. I'm just expecting you to close 20. That is just not even, I guess, 2%, right? Hardly 2%, right? So, yeah. And if they close 20, as per my sets, they make 1 lakh. And this is level 1. And then level 2 is where
we're doing high ticket closing. We have ticket size like 1 lakh, 1.5 lakh, 2 lakh, 3 lakh. For the similar client, we have a high ticket which we are selling monthly. Monthly towards the month end, we do the high ticket event and we sell the program, right? There we have a 3 lakh ticket. You close just 3 deals. I'll give you on an average like 35 to 50 leads. Just close 3, you make a lakh. 90K something, 90K, right? You close 6 deals, you make like easily like 1.8 to 2 lakh, right? So like that, this is what typically they can make depending upon the level they begin with. But of course, the clients can be exceptional, the results can be exceptional. At level 1, if you're beginning, you can easily expect to make 50K, to be on the sort of a mid-level, like 50 to 60K. If you're doing really well from there, 3-4 months, you learn, you start doing good, you can go 1 lakh plus. And that's my aim. When somebody comes into my system, I tell them, if you do this and that, I'll take you to 1 lakh plus, because that's what minimum I want you to make. Yeah. Because the more you make, our business model is as such, the more money the closer makes, the more makes the company. Yeah. So it's a win-win for both of us, and it's a win-win-win for the client as well, right? The closer is winning, you as a company owner is winning, I as a company, as a servicing company winning, Right. So plus में the more importantly, जो client आ रहा है, जो customer आ रहा है कि यार जो course ले रहा है, he is also winning. He is developing some sort of exactly. He is developing more into his life. True. तो चारों spectrum से it's a win-win situation for each and everyone. It's a very good thing. Now, someone like I know you are working with very big names, very big clients. Now, someone who wants to join you in your team as a closer, I want you to, if you are allowed to, because आपके NDAs भी काफी सारे होते हैं. Yeah. But okay, if you can share some names कि यार इस level के बंदे के साथ या इस client के साथ. If not, then share some numbers कि मेरे client on an average इतने numbers करते हैं. Okay. And I am working with them, and these are what my closers are doing. Sure, surely. So right now, Ishan, like although we are open for new clients, so we have our website exclusivecloser.com. You can just come and check on that website, and description में link. Yeah, of course, you can find the link in the description above our website, and you can come and check few case studies as well over there, right? Typically, as of now, we are majorly working with top 1%, where we're looking like at least you should be doing a minimum of 50 lakh a month. If you're not doing that, still you can book a call with us. We can evaluate and we can see how we can support you in this journey. But our main target market is people who are doing 50 lakh right now, right? And like if I talk about a year back, 1.5 years back, there were some people who we worked with. They were doing like 15 lakh, 20 lakh sort of thing, Yeah. They've been part of one of that team, right? So I can openly talk about when Sandeep Bansali came to us. He teaches digital marketing in Hindi. He was doing roughly around 15 to 20 lakh, and he was selling just I think a 2K course, 2 to 3K course. Now I was not interested in it. Then later on, of course, he made it 5K. So yeah, I remember. So जब वो आए थे, he was doing 15 से 20 लाख का revenue था, and you and one of his mentors was the one who kind of pushed them कि was इस price point में काम नहीं होगा, increase your price point. So he was kind of very scared to increase his pricing. I remember. तो तब उन्होंने अपनी प्राइसिंग 2 या 2,500 से 5,000 करी थी, then 7.5, and then he launched his other levels as well. वो भी आप लोग handle. Right. Yeah. Now, of course, I cannot disclose what he's currently doing, but I can tell you he has gone quite a lot of 1x, 2x, 3x, 4x. Yeah. I cannot tell you the exact number here, but he has gone quite a big jump he has taken. Now we have established an in-house sales team for him. Earlier we did it. He completely outsourced his sales team from us. Now we built a sales team for us that is generating good amount of sales. Just I think if I just take out this 1 year data where you were selling mix of 5K codes plus that high ticket, we easily converted over a crore for him. That's so extra for him we brought. Just for him. Yeah, as per the results, like like these webinar coaches, the major chunk of sales comes from webinar, right? But as per the stats that we had, like roughly around 33% sales came from sales follow-up after webinar, that is sales calls. So basically, and that exclusive closer was responsible for. जो leads exactly waste हो रही हैं कि webinar तो किसी कोच ने कर लिया. Now those leads are maximum number of leads waste होती हैं क्योंकि आप सिर्फ emails भेज रहे हो, WhatsApp text भेज रहे हो, वो भी कोई करता है, हर कोई नहीं करता. They are not getting any personal attention. जब वो personal attention मिलता है, kind of वो objection handling होती है कि हाँ यार आपने webinar को attend किया, why did you not move forward with the product? वहाँ से you are generating 33%. तो basically अगर बंदा 1 करोड़ कर रहा है तो 33 लाख रुपए अनिकेत ला करके देता है भाई. Yeah, absolutely. It depends on the funnel also. We have generated more results as well, like even up to 50%, right? For certain clients. It's a very good number यार, मतलब ratio it's very good. Because अगर मैं काम कर रहा हूँ, each and every rupee is very important in a business. तो अगर कोई बंदा उस scale पे, you are taking clients who are doing minimum of 50 lakhs, तो 50 लाख जो आदमी कर रहा है उसके
लिए अगर आप लोग मोटा-मोटा 15-16 लाख रुपए उसके लिए अगर आप ला करके दे रहे हो, तो इट्स अ वेरी good amount. Yeah, and it's coming from the leads, like you mentioned. These leads Hmm. are typically going to trash because once the webinar is done, हाँ. now 10% people bought, 5%, 15%, remaining 85% or 90%. In certain cases, 95% going into trash Hmm. because you don't really convert much out of it, right? Yep. We pick the trash and we generate the gold for them. और गिव सम नंबर्स की इस टाइप के क्लाइंट वगैरह है, उसका मैंने यहाँ से यहाँ लेकर गया, इतने टाइम काम किया, पहले वो 10 लाख रुपए कर रहा था, वो 80 लाख रुपए कर रहा है महीने का, इतना मैंने एडिशनल रेवेन्यू ला के दिया. उनके अलावा इफ यू कैन टेक सम नेम्स और इफ नॉट देन जस्ट गिव सम. Yeah, of course, I can openly talk about it. Like we have one of our client who has worked with us for a long term. His name is Vishal Manocha, and he's selling. Yeah, like Vishal Manocha. Some of you might be knowing who are watching this podcast. He teaches how to double your salary. 2x your salary. So he sells this entry level ticket where our sales team is able to help him generate additional around 30% more sales. Like in a particular month, if they are generating 10, we are able to help them get 3-4 more. Of course, it's not 10. It's quite a big of a number. I cannot reveal the revenue numbers, but it's quite big of a figure, right? Now we are also selling the high ticket of that particular coach. Where I'm just gonna talk about the recent one. Recently, whatever he converted on the platform, that is in the high ticket event, where we sold a 3 lakh plus GST course, we actually generated him around 35% more sales in that. So if a person has made 1 CR, we generated 35 lakh percent, 35 lakh more. This is just one case studies. We have a lot more people. Like one of the lady who came to us, I cannot tell you about it, but she's into Amazon coaching. Now when she came to us, she was selling a 5K, 7K sort of course. Sorry to interrupt, but let me say कि जिनका भी ये नाम नहीं ले रहे ना, I'm very sure most likely you know them. इनके पास जो भी clients है ना, I know, मतलब मुझे तो internal data पता ही है, तो आपस में बात होती रहती है. But even when I was working with him, जो भी बंदों को ये नाम नहीं ले पा रहे हैं because of NDAs, these people are the top of the top of the top. So अगर कोई बंदा इनके साथ काम करने जाता है, so they won't be just working with some random guy who just started out कि हाँ यार coaching figure out करते हैं. You're already working with some winner who is already winning. You just have to win them more. So that is a thing that I like about him, क्योंकि now you are a giant. Starting में तो you are also working with small clients. Yes. But now you in this industry at least you are a giant. You are the name, a go-to name for people. कितने लोगों के लिए आए हैं, speak with a lot. मतलब अब तो नहीं, पहले when I was into coaching, तो कोई भी sales agency की बात हुई थी कि हाँ यार एक है closing arena और हाँ यार अपनी बंदे है, कोई नहीं, exclusive closer वाले, ठीक है भाई. तो वो चीज़ है. Again, continue. You were talking about Amazon coach. Yeah, Amazon coach. So one of the Amazon coach came to us and she was selling I think a 7 or 8K course. And then we helped her develop a high ticket. Of course, we have some partner agencies, marketing agency that helped her because we do not want to get too much into low ticket. And then she started selling a 50K course. For that particular course, we helped her generate a lot of sales. And then, of course, from there, she continued. Now, it's a quite of a jump in revenue as well, right? You're selling a 8K, successfully selling a 50K course, which we actually helped her generate. Again, I cannot reveal the numbers, but that was a quite of a jump for her, right? Other clients that I talked about, Sandeep Bansali, I talked about Vishal Manocha. These are the guys I can tell you they're in top 1% now. Earlier they were in like just beginners. Now they're in top 1%, and they have worked with us at least good enough like 15 to 18 months, and then we helped her get to that level. It takes time यार, क्योंकि if you are putting a new closer, अब जैसे आपने मेरे को आज एक प्रोडक्ट पकड़ा दिया, तो it's not like कि यार मैं दूसरे दिन से आपके लिए बहुत अच्छी सेल्स आने स्टार्ट कर दूंगा. First I have to develop trust into your product. उसके बाद मेरे को आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा. प्लस में you yourself have a very good elaborate studying process. क्योंकि I know आपके पास कोई नया क्लाइंट आता है, you go through their entire funnel yourself. आप मतलब जस्ट एक एनोनिमस बंदा बन करके, जस्ट क्लाइंट बन करके उनको पूरा प्रोसेस में से गो थ्रू करके पूरा देखते हो. And once you are confident कि in their product, in their case studies, then only you onboard them as a client. तो काफी टाइम लग जाता है to actually build sustainable results. ऐसे नहीं कि एक दिन में कोई बंदा आ रहा है इन्फ्लुएंसर कि भाई मैं 50 लाख रुपए कर रहा हूँ, मेरे को तुम एडिशनल 12-15 लाख रुपए ला के दे. क्या से होगा भाई? थोड़ा टाइम तो लगेगा ना डेवलप करने में. Of course, I always say, Ishan, that like building a sales team and then scaling it is like little similar to building a business, And of course, once you build a business over and over, you can build it slight faster. So we do have that advantage. But for certain clients, it can take time, But typically, we are able to start generating results within a period of like 45 days to 90 days,
Like, of course, once we put in the team, the sales will start coming. I'm talking about big numbers, you know. If we're adding a 10% additional, 20% additional, then going to a 30%, and if the product is good and the process is good, then we go beyond that, right? Understood. Yeah. And we help them go 2x, 3x in their revenue. Understood. So if let's suppose कोई influencer देख रहा है, कोई creator देख रहा है, या कोई post seller देख रहा है, so what are some qualifiers that they should have to work with you? कि boss या in general की sales अपनी बनाने के लिए पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि what are some qualifiers to work with you, and then उसके बाद I have a follow-up question. Yeah, of course. So ideally, I would say, like, you know, if you're not, even after I tell you what are the type of clients I look for, I still suggest that you can just come to our website. That is the link in the description. You can come and apply, and we have application form that you fill in, and that form itself will be able to tell you if you are, you know, we can work together or not. Like I said, typically we work with people who are doing at least minimum 45 to 50 lakh a month already in sales, and then we help you go to 2x, where we want to take you to 1 CR plus in revenue, right? Some of the things that I look for exceptionally is, like, you should have good case studies, right? Like, because that's the proof that your product works. Typically, if you are, even if you're starting out, it's been like 6 months, 1 year in the game, I still suggest that you should have at least 25 case studies proving that yes, your program works, right? Secondly, what I look for in the coaches is they have a good support system. You know, your clients are satisfied, there are not too much of complaints, right? Third thing that I look for is that they have a good supporting system. You know, like, if I build a sales team for them, there's a good team to support them, you know, with the payments, the receipts, and, you know, all of that, the leads, you know, all of that. So basically, there's a supporting team that can play that role and make it easier for us to, you know, transition. And I've seen, like, the companies where we have generated exceptional results, they also had exceptional support teams working with us, you know. So it's like, it's just not a handshake happens from both sides, right? And that's why I'm working with 50 lakh, because these guys have figured out a lot of things. Yeah. They're working with a quality agency. Of course, that's one of the category I look at. They have good amount of leads that, you know, we can provide to sales team. And they have a good support system, and they're really hungry. They're looking really all in to go 2x of their revenue. Those are the sort of clients I look for, but you are not unsure. You're doing a slight less revenue. We are working out on some different product and services. You can still come and apply on our website, and we can have a chat with you to see if we can help you. So if you are a coach, consultant, or an e-learning platform or something, and you seem ki haan yaar, this is something I might be interested in, and this is some profile that I might fit into, then you should apply and talk to them. Even if you don't end up working, maybe कुछ ना कुछ value तो मिलेगी उनको यार. Of course, they'll get some case studies कि हाँ यार मेरे जैसे और कोचेस ने कैसे scale किया. Then how can I replicate that success into my own thing? Right. That happens. So we are working right now on a product where, like, if we decide not to work with you, we'll give you our SOP system and courses that we have utilized to generate that level of results, and you can just take those resources and you can start implementing yourself. And once you are ready to, at that level where we can work with you, we come back and we work with you. You know, that's good यार. मतलब basically एक beginner के लिए भी काफी helpful चीज हो गई है, तो कि यार वो बंदा खुद ही SOP देख करके apply कर सकता है, खुद ही बना सकता है. Right. Now I want you to actually do a role play with me. उसके अंदर will put mainly objection handling part. You are selling me a business offer कि भाई business opportunity है. I'm a coach who is already doing 2 लाख रुपए के आसपास मोटा 1.5-2 लाख रुपए, and I want to cross 10 lakh plus in next 6 months only. Now we are going to do the objection handling part. हमारी डिस्कवरी कॉल हो गई है, हमारी सेल्स कॉल हो गई है. जो पहले का पूरा प्रोसेस था, जो इन्होंने स्टेप प्रोसेस बताया था, वो सारा कंप्लीट हो चुका है. एंड नाउ वी आर इनटू द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट, जहाँ पे इन्होंने मेरे से कमिटमेंट ले लिया है. दे हैव गिवन मी द ऑफर एंड आई हैव सेड कि यार जो भी मेरी कहते हैं ऑब्जेक्शन है. नाउ वी आर गोइंग टू दी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट. निकेत यार, मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई, एंड आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो भी मेरे को अच्छी लग रही है, आपका ऑफर भी मेरे को अच्छा लगा. इट्स टू एक्सपेंसिव यार, ये काफी महंगा है यार. आई कांट अफोर्ड दिस रियली. Okay. So before we talk about that, Ishan, you know, आपने क्या expensive है, of course we'll talk about it. आपसे जानना चाहूँगा, based on what all I talked about so far, and I talked about the program and how personally we work with you, and कैसे हमने exceptional results generate करे हमारे clients के लिए. तो typically आपकी तरह 2 लाख का revenue कर रहे थे, right? So ये सब सुनने के बाद आप मुझे बताएं, like, and tell me, like, honestly, you know, आपका आंसर no भी हो सकता है, like, you know, it's okay if today we do not decide not to work together, that's also fine, right? मैं चाहूँगा आप सच बोले इस कॉल पे, right? Based on what all I told you about the program, about the coach and the mentoring and the system, क्या आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपकी हेल्प कर सकता है आपको 10 लाख पर मंथ जनरेट करने में? हाँ यार, अभी तक तो लग रहा है कि हाँ,
can really help me out कि हाँ कुछ अच्छी डायरेक्शन दे सकता है मुझे. Okay, अच्छी डायरेक्शन दे सकता है, like what do you have in mind exactly? Basically like you guys have figured out the way to take people like me towards the level where I want to go. कि यार कोई आदमी लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है in coaching, we have already figured out कि यार कैसे उसको एक लीड इनकम करनी है अच्छे से, उसके बाद उसको सेल प्रोसेस कैसे डिफाइन करना है, and how can they basically sell more to reach that 10 lakh rupees वाला मार्क. तो आप लोगों ने वो चीज पहले अचीव कर रखी है, तो आई फील कि हाँ यार this can help me out with something. Okay, thanks for being open, Ishan. आपने openly मुझे बताया इसके बारे में. Now tell me, like on a scale of 1 to 10, okay, 1 being like like not so confident, 10 being super confident, right? So talking about this Mr. ABC influencer, who will be working with you personally inside the program, will help you develop a right offer, will help you get right people into your funnel and then help you sell, right? So now talking about this particular program and talking about Mr. ABC, will be personally working with you and help you get results, and looking at the results that other people have got. On a scale of 1 to 10, where would you rank your confidence? Yes, if I work with Mr. ABC, I'm 100% sure I can get results. So where would you rank that confidence? Yeah, I would say it's a solid 7. Yeah. Solid 7. Okay, good. Now there's a gap of 3, right? So what is it that is causing this gap of 3, Ishan? Can you just tell me? यार अभी मैंने पर्सनली काम नहीं किया ना, अभी तो मैं खाली कहानियां सुन रहा हूँ. When I work with you guys, when I work with this influencer, the process में से go through करूँगा, अप्लाई करूँगा, रिजल्ट्स आएंगे तो अपना भी कॉन्फिडेंस आएगा. अभी तो मैं बस काइंड ऑफ बातें ही कर रहा हूँ ना यार, मुझे क्या पता कि एक्चुअली में मेरे लिए वो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा. औरों के लिए आए, जरूरी थोड़ी कि मेरे लिए भी आए. Of course, definitely, I completely agree with you, Ishan. ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए रिजल्ट्स ना आए, है ना? So let's suppose, like you, because I know you have been following us for a while, आपने webinar attend करा है, and you've not just seen stories, you have also seen transformational journey of people, right? Because you have attended our webinar, right? तो आप मुझे बताएं, अगर कोई व्यक्ति प्रोग्राम ज्वाइन करता है आपका, जैसा आपने बताया आप कोच है, राइट? कोई व्यक्ति आपका प्रोग्राम ज्वाइन करता है और उसके रिजल्ट्स ना आए, तो उसके कारण क्या होंगे? रिजल्ट्स ना आने के, आपने बताया कि आप फिटनेस कोच है, राइट? Yes. तो अगर उसके रिजल्ट्स ना आए तो उसके क्या कारण होंगे? फर्स्टली कि वो मेरी कहावत सुन ही नहीं रहे हैं. Okay. जो मैं उनको डायरेक्शन दे रहा हूँ वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. उसके अलावा जो उनको एक्शन स्टेप बना करके दे रखे हैं वो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे. दे आर काइंड ऑफ वेरी स्टबर्न, दे डोंट हैव दैट लर्निंग. यार वो सीखना ही नहीं चाह रहे, वो अपनी मारी जा रहे हैं कि नहीं यार मैं तो ऐसे करना चाहता हूँ या मेरे को ये चीज पसंद है. Yes. या वो अपनी डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं, फिटनेस नहीं कर रहे हैं. Right. Okay, so basically in a nutshell you are saying कि अगर वो आपका प्रोसेस फॉलो ना करे, वो कमिटेडली आपको ना सुने, उनके रिजल्ट्स ना आने गारंटीड है. हाँ, प्लस जो उनका एक्शन है उनकी साइड से काइंड ऑफ होमवर्क है, अगर वो ढंग से ना करे तब. राइट, एग्जैक्टली. बात करते हैं हमारे प्रोग्राम की, राइट? मिस्टर एबीसी के प्रोग्राम की, राइट? आपको क्या लगता है जिस प्रोग्राम में जिन लोगों के रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने क्या काम करा होगा? क्यों रिजल्ट्स आए उनके? अप्लाई किया होगा जो उन्होंने सीखा है, राइट? उसको अप्लाई किया होगा उन्होंने अपने business में अपने तरीके से. Exactly. So it's the same thing, Ishan, like you answered, we do have people, who have came in and joined the program. To be completely frank with you here, transparent, we had people जिन्होंने join करा और उनके results नहीं आए. और हमने जब उनसे बात करी ना, हमने पूछा आपके results क्यों नहीं आए? हमने पूछा आपने कोर्स go through करा? उन्होंने कहा हाँ go through करा. हमने चेक करा 20% प्रोग्राम gone through, से 20% प्रोग्राम करा. क्या आपने implement करा? हाँ implement करा सर. चेक करा? नहीं करा implement, right? And these are the people who are typically going to sit and watch the program. Even if they watch 70-80%, they're not going to implement. Even if they implement, they completely committedly not going to ask questions, not going to engage, not going to take continuous efforts, and they don't get results. So I want to ask you, if you invest 2 lakh with us today, whether you borrow, whether you beg, or whether you take a loan, pull it out from your savings, because I know like 2 lakh means something for you. अगर आप 2 लाख हमारे साथ आज इन्वेस्ट करते हैं और फिर आपको हमारे साथ वर्क करना हो और हम कहेंगे ईशान कम से कम 2 घंटे दिन के निकालने पड़ेंगे, ये चीजें करनी पड़ेंगी. और आपने जैसा मुझे बताया सेल्स कॉल पे कि इन ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन, इस समय आपके लिए स्केल करना कितना इंपॉर्टेंट है. आपने एबीसीडी रीजंस बनाए, राइट? Yes. तो आप अगर आज हमारे साथ 2 लाख इन्वेस्ट करेंगे, क्या 1% भी चांस है ईशान कि आप प्रोग्राम ना देखें, Q&A अटेंड ना करें, इंप्लीमेंट ना करें? मुझे सच बताना, क्या 1% भी चांस है? नहीं, I don't think so. Why not? Like आप भी तो आराम से बैठ सकते हैं इन लोगों की तरह जिनके रिजल्ट्स नहीं आए. Like 2 लाख पे करो, आराम से कोर्स देखो, and then you can complain about not getting results, right? Like why would you put action? Like just tell me, like honestly. कोई फायदा नहीं है ना उसका. बैठ के किसी और में ब्लेम करना कोई फायदा थोड़ी है. मेरी सिचुएशन में तो मैंने काम करा ना, उसको तो उसका पैसा मिल गया, उसने अगर सेल भी कर दिया, उसको चाहे केस स्टडी मिली नहीं मिली, लेकिन उसका काम अपनी जगह हो गया. Yes. मैं तो सेम जगह अटका रह गया ना. Exactly, right? So see, Vishan, we are in a coaching industry, okay?
एंड यहाँ पे रिजल्ट्स उन्हीं के आते हैं, जैसे आपने वो वायरल वीडियो देखी होगी है ना, लेवल सबके निकलेंगे, Yes. निकलेंगे उसके जो खड़ा खड़ा रहेगा. right? So I'm just cracking a humor here, but you know, in coaching industry, people who get the results, they are the one who actually stick and implement, right? So man to man, just keeping program aside, Mr. Influencer aside, I want to ask you one on one and just between us, are you really ready to work committedly on your business? Because if you are not, then मैं शायद आपको accept नहीं कर पाऊंगा program. यार रेडी तो मैं हूँ ही, मैं तभी कॉल पे आया था, तभी मैंने आपसे बात करी थी. Okay, so tell me committedly, thinking about your life, your family, your desires. Tell me like man to man, what is holding you back today from taking the action to change your life? Because you know we are the best in the market. You cannot find as many case studies as we have. There are people out there who will take your money and they won't help you. I want to ask you man to man, what is holding you back from taking action to change your life? Your program is obviously good. Tabhi I am here. I actually don't have the money to invest in this program. Okay. I'm not that financially stable कि मैं इसके लिए पे कर सकूं. So आपने कहा कि आपके पास पैसे नहीं है अभी, right? Just let's take a scenario, Ishan. Just assume you had 3 lakh rupees in your account right now. Additionally, you know, put together aside, right? क्या आप इस program के लिए sign up करते? Most likely. Most likely. Like you don't sound confident. Why would you say most likely? यार 3 लाख में से 2 लाख रुपए आपको देना कैन बी लिटिल हार्ड, बट आई एम श्योर कि अगर 3 लाख मेरे पास होते हैं इस टाइम पे तो मोस्ट लाइकली आई वुड हैव इन्वेस्टेड. See, you are using the word most likely, Ishan, which brings me because see, I'm not a guy you find on a regular call. Okay, I've been here in the industry since 2019, and I know the people who get the results. What's different they have in them, right? अब बुरा मत मानना इस बात का, लेकिन जैसे आपने मोस्ट लाइकली वर्ड यूज करा, आपने वो 7 पे रैंक करा, मुझे पता चला कि यार थोड़ा कमिटमेंट फुल नहीं है. क्या इस बात से आप एग्री करेंगे? नहीं, आई वुड से कमिटमेंट तो पूरे यार. ओके, अगर आपका कमिटमेंट फुल है एंड यू नो right now you have a problem, you have the solution in front of you, it's the best solution you can get in the market, you're still not taking action and you're saying that even if I had the money I would do it. So why are these thoughts coming in your mind? Just open up with me, what's going in your mind? See, अगर मेरे पास 3 लाख रुपए तो I have alternative. I can go and I can maybe invest more into ad spend and get more leads, try to convert them. Maybe I can get someone who already into sales, तो उसको मैं अपनी टीम में लेके आ सकूँ कि यार तुम क्लोजिंग करो अगर मेरे से नहीं हो रही. तो थोड़ा मैं उस तरीके से कह रहा हूँ कि what will bring me the most amount of ROI. Can you tell me like how long it has been, Ishan, since you're running this business? 3 साल हो गए यार. 3 साल, right? So I read the other day a book, sometime back I read this book called Millionaire Mind. If you know this book, and I highly recommend if you have not read it, right? So there's one line that a guy has wrought, you know, and he has done like $500 million in sales. Okay. Selling courses and coaching programs. He said, there is a saying, you know, if you already knew how to do it, you would have already done it. So does that make sense, Ishan? Like अगर आपको, जैसा आपने कहा कि मैं किसी और को बुला सकता हूँ, कोई और वेबिनार, कोई क्लोजिंग कर सकता है, मैं एड्स में रन कर रहा हूँ, तो 3 साल में मुझे लगता है आप सब कुछ वो सब चीजें आप 3 साल तक तो वेट करते नहीं कि मैं एड्स के लिए पैसे निकालूं कहीं से किसी और को लाऊं. आई नो यू हैव टेस्टेड आउट डिफरेंट थिंग्स, राइट? Yeah. So if you already, as they say, you know, Ishan, if you already knew how to do it, you would have already done it, you know? Yes. I think whether you accept it or not, I only take this answer as a less commitment. Because if you are committed, you are saying you really want it, and you told me just a few minutes back in the call, you said that if you don't do it, your business may close. I want to ask you, Ishan, if that does happen, tomorrow your business get closed and you don't have money coming in, how would you feel? Very depressed यार. पीछे फैमिली है, काफी जिम्मेदारियां हैं संभालने के लिए, तो अगर पैसा नहीं आ रहा तो काफी डिप्रेसिंग सिचुएशन हो जाएगी. Of course, आपने कहा कि डिप्रेशन हो सकता है, काफी फैमिली सिचुएशन है. मैं नहीं चाहता आप सिचुएशन में जाए. Of course, कोई भी आपका चाहने वाला नहीं चाहेगा. लेकिन if that does happen, 1 month, 2 months down the line, 3 months, 1 year down the line, if that somehow happens, who will be the one person responsible for it? मैं खुद. कौन होगा? मैं खुद. आप खुद होंगे, राइट? तो अगर आज आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती अपनी फैमिली के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने टीममेट्स के प्रति, अपनी गोल्स के प्रति, कि आज आप अपने 100 लेवल पे खेलें instead of playing on 40-50 and saying most likely I would do, I'm committed at 7, and don't mind my words. Isn't it not your responsibility to make sure that day your family never see? बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है.
So if you gonna say you're most likely and you're not gonna come with a proper commitment, Ishan, I would say let's finish this call, because if you come with this level, even if you pay and you still will say most likely, sir, it will work, these strategies will work, I think you may not get results. Because once you know, the only thing I see common in the people who got results with us, they got exceptional results with us. The only thing that was common in them is the commitment. And without commitment, neither I would accept you, neither does Mr. ABC. So what do you have today? Commitment or no commitment? Definitely commitment. When you say commitment, what does that mean to you from your heart? Tell me. And doing whatever it takes to get the results, to upscale, to expand my business, पैसा और कमाने के लिए. Okay, doing what it takes, you said, right? Yeah. And when you're talking to me today, look into my eyes, Ishan. As a man, as a father, as a business owner who has gave a birth to this 3-year-old baby as a business, right? Business are like baby to us, right? As a man who is responsible for a lot of people in your life, when you say you want to do whatever it takes, are you ready to do whatever it takes? And tell me the truth. Yes, I am. Are you sure about it? I am. I don't hear you. I am, Aniket. Where are you on a scale of 1 to 10 when it comes to commitment? 10 on 10 or 1 on 10? 10 on 10. Are you ready to change your life? Yes, I am. Are you ready to commit? I am. Can you take out minimum 2 hours a day to work with us? I can. If you don't get results on day 1, would you give up? No. When would you give up? Never. Yeah. Good. Now I see the commitment. So what should we do now? Figure out a way to get the money and get started. Okay, I won't let you go of this call, Ishan, without committing. You have done verbal commitment. Show me in your actions. Without that, I'm not letting you go of the call. Because before you meet the Mr. ABC mentor, let me be the co-mentor for you. Okay. To get you to the level before I hand over you to Mr. ABC. So are you ready to commit in this physical world? Because mentally you can have a lot of great ideas. Until you make it physical, nothing is happening. And I want you to take that action today, Ishan. When you go to your bed tonight, when you go to sleep, you know you have taken that physical action in this world that will get you closer to your goal. So are you ready to show me your action? Yes, I am. Your commitment in action. Good. Okay, so it's a 2 lakh program, Ishan. I do not accept less than 20K commitment. Can we swipe a credit card or debit card and take this commitment from you? Or would you give up today? I can. The only thing is ki where would I get rest of the money? Where would you get? Rest of the amount. That's all fine, Shan. You said you would do whatever it takes. And as long as you do not give up, I'm standing with you. Let's figure it out together. Okay, but how? Give me some. I cannot borrow money from anyone. I don't have any credit lines available for me. And I obviously don't have that much. See, these money. things, I don't need to tell you, Ishan. Although we'll sit down and we'll see, I'll give you ideas how other people arrange the money. But I know one thing, people who have the commitment, they make the money. They figure out the money. I figured out the money. This part, I typically tell them my story, how I found 1.5 lakh, right? And other people's story, right? So let's resume this. I don't want to tell story and make it long, right? So we can figure it out, Ishan. I'm there with you. I'll work with you week 1, week 2, 3 months. Even if it takes 3 months, I'm okay to work with you. Because I see the commitment in you. But if you say you can't find, then let's not do this at all. Because again, your commitment is gone. So what do you have today? Commitment or no commitment? Commitment, yeah. And without commitment, I'm not going to work with you. Because I know people who do not have commitment, they lose. I do not want you to lose, Ishan. And neither I want you to lose your business. So are you ready to take actions? Or are you ready to give me objections and take no action? I'm ready to take action. Where's your credit card? Yeah. But why I'm sold? At least deposit के लिए I'm sold. Yeah. हाँ क्या यार? Are you close now? हाँ भाई. Where's the money? Yeah. पार्टी चाहिए अभी चलते हैं पार्टी. Good. Cool, But- cool. Shit यार, ये फीलिंग आए हुए बहुत टाइम हो गया कोई सेल्स कॉल पे गए हुए. बिकॉज नेक्स्ट लेवल यार. जेन्युइनली से बीच में एक टाइम पे तो मुझे खुद को फील हो रहा था कि व्हाट वुड यू डू अगर तेरा बिजनेस, जब व्हेन यू आर आस्किंग दोस कॉन्सिक्वेंसेस क्वेश्चंस ना. Family. हाँ, तो उस टाइम पे एंड उसके पहले व्हेन यू आर आस्किंग फॉर कमिटमेंट, मैं लाइक आई वाज बीइंग अ टफ नट टू क्रैक. बट द थिंग्स यू सेड, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट स्टफ. मतलब जो टॉप 1% का भी 1% है ना, जैन भैया हो गए और यूएबिलिटी वाले हो गए, आप हो गए, इनके अलावा मैंने ज्यादा किसी को करते हुए देखा नहीं है. तो सॉलिड यार. फक भाई, ब्रेन फक कर दिया यार खाने को. बहुत टाइम हो गया था मेरे को सेल्स का स्वाद चखे हुए. चलो अच्छा चख लिया. तो आई वुड से फॉर द वेरी सक्सेसफुल रोल प्ले, आई डोंट नो कितना लंबा हो गया होगा, बट
I'm very sure लोगों को जो यहाँ तक बैठ करके देख रहे हैं उनको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि what is the difference between a sneezy salesperson or an actual person who is there to help a closer or professional. Yeah. Solid यार. मतलब कईयों को लग रहा होगा कि because I know sales I was faking it but I was actually making it hard for him. ये चीज तो इनको पता है कि बीच में तो कहीं ना कहीं इनको भी लगा होगा कि यार ये Oh, he's being a tough. Like you won't find that sort of prospect in every call, but maybe like 1 in 100 call. मैं क्रैक नहीं हो रहा था भाई और आप कह रहे थे भाई मैं तोड़ के रहूंगा. Of course. So it was very good यार. I genuinely say it was very good. बहुत मजा आया करके. मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेल्स का स्वाद फिर से चखना पड़ेगा मेरे. चलो. Right. बढ़िया. बाकी I don't have anything else in mind. बाकी I would like to ask you one last question. Yep. Before we wrap this up. This is more of a personal question because I even though I have a decent level idea of what you're going to say, but I'll still ask it because I like to get into how other person thinks, what makes them. So the question is कि 10 years down the line you have your children with you and somehow you're into your deathbed because now you're about to go from this plane into God's level. ठीक मतलब आप जा रहे हो बस भगवान के पास जा रहे हो, you're about to die and you have last 4-5 minutes with your children, with your offspring, जो उनकी लाइफ के लिए डिफाइनिंग मोमेंट्स होंगे, जो आपके लिए काइंड ऑफ लास्ट आपका टाइम है वर्ल्ड में. नाउ यू हैव टू टीच देम जस्ट 2-3 वैल्यूज ऑफ योर्स कि सिर्फ ये 2-3 वैल्यूज पे आप खड़े उतरे ना, ये 3-4 चीजें आपने अपनी आत्मा के अंदर अपने अंदर उतार ली तो लाइफ में डजंट मैटर बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो, you'll do well in your life. What are those values? What are those values that you live by and you want your children to live by? ऐसे क्या आप उनको कुछ चीजें देने वाले हो कि बस ये जरूर फॉलो करना. And this is my parting gift from you. Yeah, I would just talk about there are a lot of values that I have personally in life, Ishan, when it comes to business, life. You know, I actually like watching the gangster movies, to be transparent with you, because I like, although they do a lot of negative stuff, but the values is something that you refer to. They have very strong values, you know, like loyalty, thinking big, going from rags to riches, you know. So these are certain things that I could sort of, you know, learn from them, right? Now there's a doc we have at, you know, our company Exclusive Closer, where we talk about 10 values, and if those 10 values, our team was able to adapt all of them, they're still developing it. Some of them have it, some of them don't have 10. If the 10 values, including me and my team, was able to implement, we'll be world's best team ever generated on this planet. Yeah. But I will tell you, all of that, where is it coming from? What is the source of that values and knowledge and transformation? What is the source, Ishan? What do you think? Source of values. Source of everything. God, right? So what I would tell my children, if, you know, I would have told them long back, you know, if they are my children, yeah, of course. But if I'm partying and I'm telling somebody that you have to fix your life and you have to do it on your own now, I would tell them that partner with God. Make him your partner in your business, in your life. Now, partner doesn't mean that you just imagine you have a partner, God. To partner him in your work, to partner him in your business. If you're making money, take 10% out. Give it for good cause. Donate it. When you're in a situation, you're thinking, how do I get out of this situation? You're thinking, I will think intelligently and I will figure out a solution. Why not just involve God? You talk to God. God, let's figure it out together. What can we do? So partner with God, because He will take you to places that you never imagined. And a lot of people just forget their Creator. They born, they come to the planet, they start making money, and that's what they do their whole life. And they never think of their Creator ever again. And then they die. So if you want to succeed in life, you want to succeed faster, you want to change your life, get closer to God. Make Him your partner. Partner with God, because this is the only most powerful energy available in the entire world, entire universe. And if you have Him as partner, nobody can beat you. Nobody could beat Arjun. Even though Arjun was not perfect, nobody could beat him because he had partnered with God. Nobody could beat Hanuman because he partnered with God. Nobody could beat Ram because he was Lord himself, his devotees, you know. Nobody could beat, like if you know the story of Hiranyakashyap and his son, you know, whose name was Prahlad, right? Yeah, he was tried to kill, his own father tried to kill, but nobody could harm him because he had partnered with God at such a young age, just 7-6 years old, you know. So partner with God.
And if you saw that something exceptional in this, it's all coming from the source of God. So God is the source. So no need to teach 10, 12, 20 values, Just partner with God and live the life towards dharma. Because if you're partnering with God, He will guide you and tell you to live the life of dharma. So partner with God. That's the value I would teach Kidan. मेरे लग रहा है इसके बारे में I have to have a deep conversation with you. I saw कि how you just lit up इस सिर्फ एक लास्ट की कुछ पॉइंट में ना काइंड ऑफ आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी आ गई जो पूरा पॉडकास्ट में टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं दिखी, बट लास्ट में आकर के ना यू आर समथिंग एल्स. तो लेट एक बारी बात करते हैं इस बारे में, बिकॉज यू नो आई काइंड ऑफ नीड अ लिटिल बिट हेल्प इनटू दिस सब्जेक्ट इन माय लाइफ. तो डन है. आई फील दिस इज सम सॉर्ट ऑफ योर कंपेटिटिव एडवांटेज जो औरों को रियलाइज नहीं होती है. बिकॉज इवन व्हेन I connected with you initially 1-2 साल पहले, I saw this thing back then as well in you कि आपके माइंड में, आपके दिल के अंदर ना, आपकी आत्मा के अंदर एक राइट और रॉन्ग का पहले से डेफिनेशन सेट थी कि यार अनिकेत मैं ये लाइन कभी क्रॉस नहीं करने वाला. एंड आई सॉ यू हैड सम अपॉर्चुनिटीज एज वेल. थोड़ा एक मॉनेटरी बेनिफिट हो जाएगा, कुछ बेनिफिट हो जाएगा, बट यू आर लाइक कि नहीं यार वैल्यूज के साथ तो नहीं खेलूंगा अपनी. राइट. तो वो चीज़ मैंने तब भी नोटिस करी थी एंड अभी भी शोज इन योर वर्क, इन शोज इन हाउ यू स्पीक, इन शोज इन हाउ you portray yourself and how you come up to the situations. So I'm very glad to be a friend of yours, to call you brother, to call you a mentor. Yeah. So glad यार. So it was a very nice podcast. मेरे पास ज़्यादा शब्द है नहीं जो लास्ट के कुछ पार्ट था उसके बाद, क्योंकि मैं खुद थोड़ा अपने थिंकिंग जोन में चला गया हूँ. तो if you have watched this in the end, thanks. इनको फॉलो करो, इनके लिंक्स वगैरह मैं डाल दूंगा. इफ यू वांट टू वर्क विद हिम you can apply. इसका भी एक फॉर्म वगैरह है. Sure. So what you can do, guys, I'll ask Ishan to put 2-3 links here. One is if you want to work with us as a client, we'll have a link to book the call with us. Second link will be for if you want to work with us, I'll put the link to reach out to my recruiter, Anusha Malhotra. You can reach out to her directly. I'll put the link. And third is if you want to personally connect with me, I'll put my, Ishan can put my Instagram and you can connect with us and we can have a good chat. Yeah. Lovely yaar. Overall, it was a very enlightening conversation for me. I'm very sure for the people who are watching as well. कुछ parts जो मुझे कुछ stand out करे, highlight करे was first the journey, जो lessons मैंने आपसे आपकी journey से लिए. Second was जो आपने sales process go through किया, 7-step process. Third was जो basic आपने principles बताए कि यार what makes a good salesperson, what makes a bad. Yeah. And then उसके बाद जो आपने थोड़ा बहुत मुझे और sales के fundamentals दिए, and more importantly the last role play and जो लास्ट का कुछ हमने पार्ट जिसके बारे में बात करी, तो मुझे बहुत पसंद आया. लेट्स प्लान अ पार्ट 2 फॉर दिस थिंग. इसके अंदर आई लाइक टू हैव ओम वे एज वेल. ही कैन आल्सो ऐड अ लॉट ऑफ गोल्डन नगेट्स. इफ नॉट आपके साथ डेडिकेटेडली और लास्ट पार्ट के ऊपर एक बार बात करता हूँ. मे भी अगर कुछ निकल के आया तो एक बार इसको भी शूट कर लेंगे. Sure. बट it was a very enlightening conversation. Of course. So thanks for watching guys. Subscribe कर दो if you are not, and bye.